मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आ जाइए। विनय, सुधीर, संदीप, अमरजीत, प्रशांत, रेनू, सचिन, हिमांशी, रविंद्र, पूजा, रक्षक, अफजल, सुशेन, मनी, साहिल, ओम प्रकाश, मोहम्मद, राहुल, ऋतिक, संदीप, रणधीर, विकास, नेहा, कनिका, शिवानी, प्रतीक, अफजल, राहुल, रविंद्रा, आरती, आयुष, पूजा, दिलीप, रॉकी, नैना, नैना, सुशीन, ऋतिक, मुमताज, ऋतिक, रोशन भी पढ़ रहा है हमारे बैच में है भैया। दिल खुश कर दिया तेरा नाम लेके। राकेश, कुमार, संदीप, आजी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी की? जल्दी से आइए सारे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पीछे के काम को प्लीज 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 कान पकड़वाओ, हाथ पकड़वाओ, हाथ जुड़वाओ, रोज करके आया करो, तभी फायदा होगा। आई, आओ मेरे भाई आओ। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 0 है। सबसे पहले देखिए इक्वेशन कितनी, एक, और वेरिएबल कितने, पी क्यू आर। कितने वेरिएबल हैं सर? 3। तो किसी एक को फिक्स करेंगे, लेट्स से फिक्स पी। तो क्यू और आर को 0 0 रख लेते हैं। लेकिन क्यू आर 0 रखने पे बस यही चेक करना होता है कि बटे 0 ना बन जाए। क्यू और आर यहां नहीं बनना, यहां बन जाएगा, क्योंकि आर 0 लेने पे ये जीरो, कहानी खत्म। सर मत करिए, यह गुनाह है। क्यू और आर को 0 मत करिए। आर को 0 ले लें तो सर बनती बात। देख के देखते हैं सर, आर 0 लेने पे अगर सर आर 0 ले लेंगे ना, तो ये 0 हो गया, ये 0। ध्यान देना मेरे शब्दों पे, अगर आर 0 ले लिया तो ये 0, ये 0। तो P इंटू क्यू इक्वल टू 0 आ गया मेरे बेटे। और अगर P इंटू क्यू 0 है, तो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 तभी आ सकता है जब या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। और अगर P और Q में से कोई भी 0 हो गया तो फिर यहां बटे 0 आ जाएगा। बहुत प्रॉब्लम है, आसान नहीं है चीजें, इतना मक्खन नहीं है बेटा सिलेक्शन। लगाओ खोपड़ी, खोलो। मेरे बिंदु समझ रहे हो ना? देखिए, जो यूट्यूबर है वो उल्लू के पट्टे क्या करते हैं, उठा के बस सीधी वैल्यू पुट कर देते हैं। उनको ज्ञान ही नहीं है कि कहां पे फंस जाएगा बच्चा। तुक्के से किसी सवाल में आंसर उनका आ जाता है तो बस वही सवाल करा देते हैं, जिनमें नहीं आता वो छोड़ देते हैं। इसलिए कनपट्टी खोल के काम करो। यानी आर की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, 0 लेने पे पी और क्यू में भी कोई ना कोई 0 आ रहा था, इसलिए गलत हो रहा है। नहीं नहीं रश्मि बेटा, ऐसी बात नहीं है। आइए, अब मैं क्या करता हूं, आर को सर 1 रख लेता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा समझदारी से मुझे काम करना पड़ेगा। अगर मैं आर को 1 रख लेता हूं तो पी क्यू प्लस क्यू, और प्लस में मैंने आर को 1 रखा है ना, पी, ये इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चे आप ठीक ठीक मेरी बात समझे, तो मैं क्यू को भी 1 रख लेता हूं, क्योंकि 0 तो ले नहीं सकता, तो क्यू को 1 लूंगा तो पी आ जाएगा, +1 प्लस पी इक्वल टू 0। पी और पी जोड़ेंगे 2p, 1 उधर ले जाएंगे माइनस का, पी की वैल्यू आएगी -1/2। मेरे बेटे जो सुझाव दिए ना, उसको ध्यान से देखो, वहीं से जोड़ तोड़ निकलेगा। बूंद बूंद दिमाग में समा देनी है मैंने। अब एक बार ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपके दिमाग में तर्क क्लियर होना चाहिए कि सर हमने 0 क्यों नहीं लिया। 0 लेते तो वाट लग जाती, क्योंकि आर को 0 लेंगे तो पी और क्यू में से भी 0 आ जाएगा, और अगर दो वेरिएबल 0 हो गए तो बटे में 0 हो जाएगा, पहली चीज। फिर मेरे मन में आएगा सर क्या कर सकते हैं, सर हम एक नंबर ले लेते हैं, पी की आर की वैल्यू 1 ले लेते हैं, रखा तो ये इक्वेशन बन गई। फिर सर क्यू को 0 मत ले लेना गलती से, फिर क्या करें सर क्यू को 1 ले लो। एक भाई कहे मैं तो कुछ और लूंगा, अरे ले लेना, कौन मना कर रहा है। लेकिन मजाल किस चीज का है, इस जंजाल में से एसएससी में कितने प्रश्न आते हैं, ससुरा रुला रहा है, पढ़ने का मन हटा दे रहा है। बे चुप कर बे मानस, पढ़ाई में ध्यान दे ढक्कन। बेटे थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस हो गई और डर गए हैं, साला जीवन झंड हो जाएगा तुम्हारा बे। नहीं पढ़ोगे तो मजदूरी करोगे? नहीं बे, मजदूरी नहीं करना। आइए मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से। अब पी की वैल्यू क्या आई थी मेरे भाई, मैं भूल गया, -1/2 थी।
अब p की वैल्यू भी निकाल दी -1/2। अब ये वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। देखिए p की वैल्यू 1/2 रखता हूं मैं, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, यहां पे भी 1/4, ये 1 इंटू 1 -1, q की वैल्यू 1, ये 1। अब p की वैल्यू ध्यान देना -1/2 इंटू 1 +1/2, r की वैल्यू 1 1 +1/2 रख के देख लेना, यही आएगा। ठीक है जी। अब 4 एकम 4, 4 में से गया भाई ऊपर 1/4, नीचे -3/4, 4 एकम 4 में गया -3/4, 4 से 4 कटा तो आंसर आया -1/3। यहाँ 2 एकम 2 और 1 3/2, तो 1/3/2। अब आप ये समझ तो रखते होंगे कि 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 2/3, सेम यही है 2/3। एलसीएम लोगे 3 आएगा, तो ये -1, ये 2, ये 2, तो 2 2 4 में से 1 गया 3, 3/3 कट के मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा। न नजर चाहिए न खबर चाहिए, बस तुझसे है प्यार ये खबर। आइए मेरे बच्चों, जरूरी नहीं है जो मैं तुमसे कहूं वही तुम करो, अपनी तरफ से वैल्यू रखिए। एक भाई ने कहा मैं 2 रखूंगा, रख लेते हैं 2, आजा मेरे बच्चे, आर को 2 रख लेते हैं। अगर मैं आर को 2 रखूंगा तो देखो पी क्यू प्लस 2q प्लस 2p बराबर 0, कोई दिक्कत है नहीं। अब आप q को जो मर्जी रखिए, आंसर निकालेंगे। मैं q को 1 रख लेता हूं, तो 1 रखेंगे तो ये p आ गया, ये 2 आ गया, ये 2p आ गया बराबर 0। 2p और p 3p आया -2, p की वैल्यू -2/3 आया, आंसर इससे भी सेम आएगा। या आप -1 रख देते तो भी सेम आना था, ये -p हो जाता, ये क्योंकि ना हाँ -p, ये हो जाता -2 और ये हो जाता 2p, तो 2p में से p गया p और 2 उधर जाता तो प्लस का, ये रख देते। अगर आप फ्रैक्शन में नहीं चाहते थे तो ये वैल्यू रख लेते, 2 2 -1। तो कंफ्यूज मत हुआ करो मेरे बेटे, इन बातों को ध्यान दिया करो। रश्मि के लिए आप स्टूडेंट से पूछे विच वन इज बेटर। मैं क्यों पूछूं स्टूडेंट से कौन सा मेथड बेटर है, क्या क्या बेटर है, कौन सी बात कर रहे हो? पीयूष भाई कह रहा है p = 0 रखने में क्या दिक्कत है। अबे मेरे भाई हाथ जोड़ के कर ले, मैंने दिखवाया वहां पे क्या दिक्कत है, शुरुआत में 0 रख के बताया तुझे, तुम समझते ही नहीं हो। रश्मि क्या कहना चाह रही है, एक बात और भी ध्यान रखिएगा, एक लॉजिक दे रहा हूं यहां से। जब भी मेरे बच्चे ऐसे नंबर हो ना, a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, क्योंकि यहां यही नंबर थे, इक्वल टू 0, जब भी ये हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है इज इक्वल टू 0, तो मेरे बच्चों एक काम करना आंख बंद करके, क्या कि ऐसे केसेस में ना ए बी और सी की जो वैल्यू है ना वो 2 2 -1 रख दो। इसका फायदा ये होगा कि 2 को 2 से गुना करोगे 4, 2 को -1 से करेंगे -2, और इस -1 को 2 से करोगे -0 आ जाए। तो ऐसे में अगर आप चाहो तो ये वैल्यू याद भी रख सकते हैं, सर 2 2 -1 का सेट याद रहना है, बात खत्म हो गई। हर्ष भाई कह रहे हैं सर हम कितना घंटा पढ़े, रिप्लाई कीजिए। बाबू जितना तुम में हिम्मत है उतना पढ़ते रहिए। कोचिंग में शुरुआत में सिर्फ मैथ पढ़िए और थोड़ा बहुत जीएस, बाकी चीजें बाद में। आइए मेरे दोस्त, देखिए यार इस सवाल में क्या करो, थोड़ा गंदा सवाल है। अगर यहां देखें तो एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है ए और बी। देखिए अगर किसी एक को फिक्स कर लूं, लेट से ए को फिक्स कर दूं, तो बी को 0 रख सकता हूं, लेकिन मजबूरी ये है कि ना तो बी 0 लिया जा सकता ना ए बटे में, इसलिए ये तो बीमारी हट गई। हाँ जी। अब सर बी को मैं 1 ले लेता हूं, अगर मैं बी को 1 लूंगा मेरे बेटे तो ये आया a² + 1, ये हो गया 5, क्योंकि बी को 1 लिया। अब मेरे बच्चे यहां से मुझे ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि रूट में बहुत खतरनाक आ जाएगी, रूट में बहुत खतरनाक आएगी, लेकिन फिर भी बात करते हैं। यहां बी को मैंने क्या ले दिया 1, तो 1 का स्क्वायर 1, बी को ले दिया 1, तो ये आया मेरे बेटे a² + 1/a²। आप कहेंगे सर बात आ रही समझ में, इसकी वैल्यू हमें निकालनी। अगर हम बी की वैल्यू 1 रख देते हैं सर,
तो ये आ गया हमारा क्या सर, ए स्क्र अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ए स्क्र। अब यहां से देखते ही घंटी बजी कि सर अगर सबको ए से भाग दे दें तो मामला सेट हो जाएगा और पढ़ा हुआ चीज याद आ जाएगी। ए प्लस 1/a इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, 5। सर यहां से पढ़ी हुई चीजें याद आ गई कि भाई अगर a प्लस 1/a 5 है तो ए स्क्र प्लस 1/a स्क्र निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। सर क्या होगा, 5 का 25, 25 में 2 गया 23। सो दैट वुड बी योर आंसर। एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आग लगा देंगे, दुनिया हिला देंगे, तो हाँ जो कर दो तो सवाल सोल्व करा देंगे। आओ भाई बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे कि सर देखिए एक इक्वेशन और दो वेरिएबल है, लेट्स से एक्स एंड वाई। पुट वैल्यू ऑफ एनी वन, लेट्स से फिक्स एक्स, एक्स को फिक्स कर देते हैं, पुट वाई 0, क्योंकि बटे का कोई सीन नहीं है, वाई 0 नहीं लेना चाहिए। कारण क्या है कि वाई 0 ले लोगे तो उससे थोड़ा बड़ा ही बनेगा, क्यों ना हम एक्स को 0 ले लें और वाई को फिक्स कर दें, इसका फायदा। एक्स 0 लेने से एक टर्म ये कट गई, एक टर्म ये कट गई। सर बड़े ध्यान से मेरी बात समझना फिर सर, तो वाई स्क्र प्लस 1 है, अब 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, लेकिन यहां से भी आपसे चीजें टूटेंगी नहीं, क्योंकि वाई स्क्र इक्वल टू -1 है, तो वाई एक इमेजनरी नंबर होगा और फिर आप फंस जाएंगे। तो क्या किया जाए सर, सर अब वैल्यू बदल लीजिए। देखिए जब तक आप गिरेंगे नहीं उठेंगे नहीं, इसलिए गलत रखोगे पछताओगे, फिर सोचोगे फिर सही लाओगे, तो 0 मत रखो सर। एक्स को 1 ले लें सर तो कोई नुकसान तो नहीं है, अगर एक्स को 1 ले लें तो ये 1 आया, वाई स्क्र प्लस 1 इक्वल टू 2। तो सर अगर हम इस बात पे चर्चा करें तो एक और एक दो, दो उधर जाएगा माइनस का, तो वाई स्क्र इक्वल टू 0 आ गया, तो वाई की वैल्यू नेचुरल है 0 होगी, और वाई की वैल्यू अगर हम 0 ले रहे हैं तो 0 की पावर जो मर्जी रखो 0 ही आएगा, और एक्स की वैल्यू हम क्या लिए हैं 1, 1 की पावर 31 1, तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे पास। हाँ है ना, ये तरीका आसान लगा। बाकी आप हिट एंड ट्रायल करिए, हिट एंड ट्रायल का मतलब अपनी तरफ से वैल्यू बार बार चेक करिए कि चलो यार हम ये रखते हैं, क्योंकि हो सकता है आप अच्छा तरीका निकाल देंगे वैल्यू रखने का, कोई और आसान वैल्यू रखेंगे, आपका दिमाग फ्रेश है, ताजा दिमाग है। आइए मेरे बच्चे यहां देखें, मेरे प्यारे बच्चों कितने वेरिएबल हैं, आप कहेंगे एक्स ए बी सी, 4 वेरिएबल है। इक्वेशन कितनी सर, एक। मुझे निकालना क्या है, एक्स। तो जो निकालना होता है ना ऐसे सवालों में, उसको फिक्स कर लिया करो और ए बी सी की जो मर्जी वैल्यू रख लो। जो मर्जी वैल्यू रखते हो तो ये ध्यान रखना कि बटे 0 ना बन जाए, बटे 0 ना बन जाए तो सर क्या करें, एबीसी को 0 ले लेंगे तो खतरनाक काम हो जाएगा। एक काम कर सकते हैं सर, सी को 0 ले लेते हैं और ए और बी को 1 1 ले लेते हैं, कोई गुनाह है नहीं। सर सी को 0 लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। ध्यान देना ए और बी को क्या लिया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 1, तो एक्स यहां लिख देता हूं एक्स माइनस 1, ठीक है जी। यहां 1 तो ये भी आया एक्स माइनस 1, यहां फंस रहे हो, यहां एक्स अपॉन 1 प्लस 1 क्या आया मेरे बच्चे 2 एक्स बाई 2, क्योंकि सी को आपने 0 ले लिया। आप में ठीक बात है सर, और इक्वल टू है 3। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, एक और एक कितना हुआ -2, -2 उधर जाएगा प्लस का, 3 और 2 5, एक्स और एक्स 2x जमा एक्स बाई 2, 2 दूनी 4 और 1 5 एक्स बाई 2 बराबर 5, 5 से 5 काटा तो एक्स की वैल्यू आई 2। तो मेरे प्यारे बच्चों जो भी आपका आंसर होगा सही ऑप्शन होगा, उसका आंसर 2 आना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि ऑप्शन वेरिएबल में है तो वैल्यू पुट करिए। भाई ए और बी दोनों को 1 1 रखूंगा तो ये 2 दे देगा, ये एक और एक 2 4 आएगा, ये गलत है। ये आएगा मेरे बच्चे एक और एक 2, ये 0, फिर एक और एक 2 0, ये गलत दे देगा, 0 आंसर आएगा। समझ रहे हो ना, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, सी तो 0 है, नहीं 2 और ये 1, इसका आंसर 1 आएगा। यहां पे फंस रहे हो आप मेरे बच्चे। भाई इसको 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, सी तो 0 था, ये 1 इंटू 1 1, तो 1 से 1 कटा तो इसका आंसर भी 1 आ गया। यहां रखते हैं भाई, ये क्या है भाई, सी को क्या रखा आपने 0, तो 0 से तो 0 गया, सी को क्या रखा 0, 0 से 0 गया, ए और बी को 1 रखा तो 1 इंटू 1 1 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि हमारा डी ऑप्शन भी 1 दे रहा है,
सी ऑप्शन भी 1 दे रहा है, बी ऑप्शन भी मतलब 4 दे रहा था, तो ये मेरा आंसर नहीं है। केवल और केवल ऑप्शन ए मेरा आंसर। माय डियर स्टूडेंट, मेरा ऑप्शन ए आंसर है, क्योंकि मुझे 2 चाहिए था और 2 ऑप्शन ए से मिल रहा है। आप कुछ और रख के देखेंगे, हो सकता है 2 ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट करे, वैल्यू बदलो, फिर चीज चेक करो। आइए मेरे बच्चे, सेम इसी तरीके से सेम ही सवाल है, बस वहां में इक्वल टू 3 था, यहां 3 के आगे भी कुछ लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, एक्स ए बी सी। अब मुझे देखना कितने वेरिएबल हैं, 4। इक्वेशन कितनी है, 1। तो एक्स को फिक्स कर लेते हैं मेरे बेटे, ए बी सी को वही रख लेते हैं 1 1 0, क्योंकि बटे जीरो नहीं बनना चाहिए। बस मेरा मन वही रहता है कि जीरो बटे ना आए, बाकी देख लेंगे। जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया, और ये जीरो गया। अब आ जाओ बेटा, ये आया x-1, क्योंकि बटे तो एक ही है। ये आया मेरे भाई x-1, और ये आया 1 और 1 2, x बटे 2। लेकिन यहां बदल जाएगा, ये 1 और 1, 1 और 1 2, 4 दूनी 8। अब देखो यार, ये x प्लस एक्स, एक्स और x को जोड़ेंगे, ये क्या आएगा, 2x जमा x बटे 2। ये आया 1 और 1 2, उधर जाएगा माइनस का, प्लस 10 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 1 5x बटे 2 बराबर 10 है मेरे बेटे। 5 दूनी 10, x की वैल्यू 2 दूनी 4। ध्यान रखना, अगर 4 से ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो गए तो मुझे वैल्यू बदलनी होगी मेरे बेटे, फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आ जाइए भैया, मैं 1 1 रखूंगा तो इसका आंसर आएगा 2, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, है ना। क्या आएगा मेरे बच्चों, 2 आंसर आएगा। यहां 2 का वक्त 4, यहां उत्तर 1 आएगा, यहां पे भी उत्तर 1 आएगा। तो मुझे आंसर 4 चाहिए था, ना ये ऑप्शन दे रहा था, ना ये दे रहा था, ना ये दे रहा था। तो मुझे 4 में से एक ही ठीक लग रहा है, वो मेरा आंसर होगा। हाँ या ना मेरे दोस्तों। आइए मेरे बच्चों, देखिए यार, वेरिएबल कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2, एक एक्स और एक वाई। किसी एक को फिक्स कर लेते हैं, जीरो मत रख देना क्योंकि वहां फंस जाओगे। मैं वाई को 1 रख ले रहा हूं। अगर वाई को 1 रखूंगा तो यहाँ एक्स आएगा, क्योंकि 1 इंटू, और ये एक्स प्लस 1 आएगा इक्वल टू 1। एक्स प्लस 1 यहीं रखते हैं, वाई उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, माफ करना, एक्स इधर आएगा बटे का, एक्स 1/x इधर लाओगे माइनस का, 1 उधर जाएगा माइनस का। अब आपको चाहिए क्या, उस पर चर्चा करते हैं। वाई की वैल्यू क्या ली आपने, 1, एक कट गया तो 1/x³ माइनस x³, और y की वैल्यू 1 है तो माइनस, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब मेरे दोस्त, आपने बहुत अच्छे से पैटर्न याद किए हुए हैं कि x³ माइनस 1/x³ क्या होगा। तो सर इसका फार्मूला था k³ प्लस 3k। अब ये देखना पड़ेगा कितने ढक्कनों को याद है। तो k³ -1 का क्यूब -1, और 3 इंटू के -3, तो आंसर आएगा इसका -4। तो मेरे बच्चे, इसमें से अगर मैं माइनस ले दूं कॉमन, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा x³ प्लस का और ये माइनस का, और इसकी वैल्यू कितनी मेरे बेटे, -4 -1, तो ये आया +4 -1। सो योर आंसर वुड बी +3। एक नजर चाहिए ना चाहिए तो। आइए मेरे दोस्तों, P इंटू क्यू इंटू आर इक्वल टू 1 है, तो कितनी इक्वेशन है सर, P Q R। एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। जीरो रख मत देना, क्योंकि जीरो रखते ही इक्वल टू 0 आ जाएगा, 1 कभी नहीं आएगा, और हमें इस बंधन को ध्यान देना कि 1 आना चाहिए। अब क्या किया जाए सर, सर उठा के क्या करो, आर को क्यू को 1 रख लो, तो आर और क्यू को 1 रखोगे, पी अपने आप 1 आ जाएगा। अब यहां 1 1 रखोगे तो 1 और 1 2 और 1 3, 1/3, अगला भी 1/3, अगला भी 1/3, तीनों को जोड़ोगे तो एलसीएम 3 आएगा, ऊपर भी 3, 3 से 3 कट के 1 मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ है ना, क्लियर है भाई। आइए, बहुत खूबसूरत सवाल। कितनी इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों, 1। वेरिएबल कितने, 3। ध्यान देना, ये वेरिएबल है x1 x2 x3, दीज आर वेरिएबल्स माय डियर स्टूडेंट। सो माय डियर, you have to fix one, other two you have to put the value, and it is quite easy to make value 0, क्योंकि बटे 0 नहीं बनेगा। हाँ, बटे 0 नहीं बनेगा, क्योंकि अगर मैं x2 x3 को 0 ले लूं, ध्यान देना मेरी बात को, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, हाँ जी, इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस ये 0 हो गया, प्लस x1, x1 को मतलब मैं x1 ही लिख लेता हूं, चलो। अब 4 बटे जाएगा 0, तो भाई ये 4 0 बटे जाएगा 0, तो 4 जमा x1 की वैल्यू जो है मेरे बच्चे y0, तो सोल्व करोगे तो x1 की वैल्यू -4। देखिए, ये तो छोटा छोटा सा सॉल्यूशन, और कुछ है नहीं इसके अंदर।
यानी x1 की वैल्यू आ गई -4। अगर इन दोनों को 0 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू -4 लोगे। अब मेरे बेटे आ जाओ यहां, x1 की वैल्यू -4, तो 2 -4 आंसर आ जाएगा मेरे बेटे -1/2। यहां 0 0 है तो 1/2 जमा 1/2, इससे कट गया, आंसर इज 1/2। विच ऑप्शन इज गुड? ऑप्शन ए। हाँ जी। न नजर चाहिए न खबर चाहिए मेरे बच्चों, P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 है। अपनी तरफ से क्या करिए, P को फिक्स कर लीजिए, क्यूब आर को 0 मत रख देना, एक को 0 रख लो, आर को 0 रख लो। फिर क्या होगा, ये 0, ये 0 और ये 0 लेने से पूरा ही कहानी 0। अब ये बचा, P को 1 रख लो, क्यूब क्यूब आ जाएगा अपने आप, -1 सोल्व करोगे तो ये तो पी स्क्र से पी स्क्र, अरे ये तो और आसान हो गया, वैल्यू नहीं रखनी इसका। पी स्क्र से पी स्क्र कट के क्या बना 1, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये 1 आ गया। और ऐसे इससे ये, क्योंकि ये 0 हो गया तो खत्म, बचा ये दोनों अपोन में बराबर वैल्यू, तो 1 आ गया। 1 और 1 आंसर क्या आ गया 2। बहुत सुंदर मेरे भाई, बहुत सुंदर। तो आंसर क्या आ गया, तो एक नजर चाहिए न नजर चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सेम वही काम आप यहां कर सकते हैं, जेड को उठा के 0 रख दें, 0 रखने से खत्म, जो भी है एक्स और वाई को बाद में देखेंगे, लेकिन जेड 0 रखने से ही हट गया, ये हट गया। जेड लिया ना आपने 0, तो जेड 0 लेने से मेरे भाई ये भी तो हट गया, ये भी तो हट गया ना, क्योंकि जेड 0 लिया है तो 0, ये 0 आ गया, है ना। और एक्स बटे एक्स कट के क्या आ गया 1, आंसर आ गया डायरेक्ट। डायरेक्ट कट के मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया 1। हाँ है ना। वैसे शायद मुझे लग रहा है सवाल गलत है, यहाँ पे वाई था, पर मैं छोड़ता हूँ उस डाटा को, जो भी था हमने उस तरीके से कर लेना। आइए मेरे बच्चे, हाँ देखिए यार, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, क्या किया जाए, किया ये जाए मेरे भाई कि वैल्यू रखनी होगी तो ऐसी रखनी है जिससे बटे 0 ना बने, किसी को भी 0 नहीं ले सकते, पहली चीज। अब इसे मेरे बच्चे एक्स को ले लो 2, वाई को लेना है +1, क्योंकि बाहर -1 है, ध्यान देना, और जेड को ले लो -1। फिर से दिखाता हूं, एक्स को ले लेता हूं मैं, देखिए 0 किसी को नहीं रख सकते, पहली बात। एक्स को 2 ले देता हूं, वाई को 1 ले देता हूं, और जेड को ले देता हूं -1। अब फायदा ही होगा कि एक्स को 2 लिया, वाई को 1 ले रखा है तो बाहर माइनस था, और ये -1, तो कट के 0 आ गया, सेट है। अब वैल्यू रखते हैं, एक्स को 2 है, वाई को 1, तो वाई का 1 का स्क्वायर 1 आया, एक्स और जेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और जेड को करेंगे -2 आया, 2 दूनी 4 -4, यानी -1/4। एक्स को 1 लिया है, 2 लिया, 2 का वर्ग 4, और वाई इंटू जेड करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 को 2 से करेंगे -2, माइनस माइनस प्लस, तो 4/2 काटोगे तो ये आएगा 2। यहाँ जेड को हमने क्या लिया है, 1 1 का स्क्वायर 1, और हमें चाहिए एक्स वाई मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो -1/4। क्लियर है मेरे भाई। अब देखिए यार, कैलकुलेशन है, इसको इसको जोड़ोगे तो आएगा -1/2 जमा 2, 2 दूनी 4 में गया 3/2 मेरा आंसर। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, एलसीएम लेके, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर 3/2 आएगा। आइए जी मेरे बेटे, इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है, ए और बी, जो मन करे वैल्यू पुट करिए, लेकिन वैल्यू ऐसी पुट करिए जो सवाल को आसान बनाए। बटे का सीन नहीं है तो मैं बी को 0 ले लेता हूं, ये 0 ये 0, ये 0 ये 0, तो ए स्क्वेयर का वर्गमूल निकालोगे ए आएगा, यहाँ ए स्क्वेयर का वर्गमूल निकालोगे ए आया, तो ए प्लस ए इक्वल टू 1 है, तो 2 ए इक्वल टू 1 है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे 1/2, रख देते हैं, तो 1 माइनस ए की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है जी, बी को हमने 0 लिया हुआ है, तो सोल्व करोगे तो आएगा 4 एकम 4 में गया 3/4, 3/4, और ये एक में 0 गया 1, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी 0 है। आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार,
क्या करें, मेरा मन है, अच्छा ये यहाँ y है, मिस प्रिंट है, यहाँ y है, y इक्वल टू, माफ करिए, अब देखिए मेरे बच्चे, x है, y है और a। सबसे पहले देखिए कि इक्वेशन कितनी है। सर एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन है। अगर दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल आपको फिक्स करने होंगे, यानी ये दो फिक्स करते रहे, और तीसरे की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। बताया था ना, जितनी इक्वेशन उतने वेरिएबल फिक्स करें। अगर मैं ए को जीरो ले दूं तो यहां फंस जाऊंगा, बिल्कुल ठीक बात है। ए को जीरो नहीं ले सकता, गलत बात है। तो सर ए को वन ले देते हैं। अगर ए को वन ले लेता हूं ना मेरे बच्चे, तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, ये ऑप्शन भी मेरा 8 आंसर दे देगा, और ए वन लेने पे ये ऑप्शन भी मेरा 8 आंसर दे देगा, हाँ है ना। अगर आंसर 8 आ रहा है तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, फिर से अपनी बात समझाता हूं। अगर मैं ए को वन ले लेता हूं तो देखो, 1 माइनस 1 जीरो है, तो y की वैल्यू जीरो आ गई। ये 1 प्लस 1 x की वैल्यू 2 आ गई। अब रख के देखते हैं। अब ध्यान देना मेरे बच्चे मेरी बात को, अगर यहां आए तो आपने y को जीरो रखा हुआ है तो ये तो खत्म, यहां जीरो रखा हुआ है, ये खत्म। x की वैल्यू क्या है, 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या है सर, 16, 16 का वर्गमूल क्या आएगा सर, 4। तो आंसर आ गया 4। अगर मेरे बच्चे गलती से आंसर 8 आ जाता तो मेरे दोनों ऑप्शन ठीक होते, और उस कंडीशन में मुझे वैल्यू कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती मेरी, उस कंडीशन में मेरी वैल्यू कॉन्ट्राडिक्ट होती, फिर मुझे एक्स की वैल्यू ना ए की वैल्यू बदलनी पड़ती। लेकिन तुक्के से मजे की बात यह कि ए, बी और सी में आंसर ही नहीं आया, ना ए में आंसर आया, क्योंकि ए में 1 रखेंगे ए की वैल्यू तो 16 आएगा, बी में 8 आएगा, सी में 8 आएगा, लेकिन मेरा आंसर ही नहीं थे वो, मेरा आंसर ही 4 था। ठीक है जी। मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यू रखते हो तो ये ध्यान देना कि यहां कैसे सेटिंग बैठाएं वैल्यू की, यहां वैल्यू की सेटिंग कैसे बैठाएं, यहां वैल्यू की सेटिंग कैसे बैठाएं। अगर आप यहां वैल्यू नहीं रखेंगे, परसेंटेज में 3 वैल्यू बराबर हो तो अपोन में 100 कैसे कट जाता है सर, प्लीज भाई सवाल नहीं समझ पाया बच्चा। देखिए मुझे यहाँ ये देखना होगा कि m+1 बराबर दिस है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। मेरे बेटा एक बात बताओ, मेरे पास इक्वेशन है, यहां लिख के देखता हूं, m+1 इक्वल टू √n प्लस 3। मेरे पास m है और n है, दो वेरिएबल है, किसी एक को फिक्स कर देते हैं, लेट से m फिक्स करते हैं। n की वैल्यू 0 रखने पे बटे फंस जाएंगे, तो n की वैल्यू 1 रख लें, 1 से 1 किया जा सकता है, n की वैल्यू 1 रखो, सबसे आसान है। 1 रखते हैं तो 3 और 1 4 आ गया, तो m+1 इक्वल टू ये 1 का स्क्वायर रूट 1 प्लस 3, तो m की वैल्यू आ गई 3। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए n की वैल्यू 1 रखी तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आया। अब यहाँ n की वैल्यू 3 है, लेकिन बड़ी कैलकुलेशन हो गई, 1/2 भाई, 3 का क्यूब 27। अब देखो यहाँ 3 का वर्ग 9, 9 6 54 उत्तरी है, 12 3 36 -8, और ये माइनस n था, तो n की वैल्यू क्या है 3, नहीं n था ना, n की वैल्यू 1 थी, m की 3 आई ना, n की तो 1 थी, तो यहां रख दिया मेरे बच्चे। अब देखना ध्यान से कहां सेटिंग बैठेगी सवाल की। देखो 54 में से 27 घटाएंगे -27, है ना। अब 8 और 1 9, 9 और 27 36, कट गया भाई, सारा कट के 0 आ गया, खत्म कहानी। आंसर आएगा ए 0। बहुत सुंदर। ना नजर चाहिए, ना नजर चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में ध्यान से देखेंगे तो दो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है। अगर गौर से देखोगे तो मुझे ऑप्शन किस में चाहिए, वाई में। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों मुझे किस में चाहिए, वाई में। तो देखिए अगर मैं वाई की कुछ भी वैल्यू मानता हूं तो मुझे सारे ऑप्शन में रख के चेक करना पड़ेगा, तो बेटर है कि मैं वाई को फिक्स कर दूं और एक्स की वैल्यू रख दूं, है ना। तो वाई को फिक्स कर लेता हूं, एक्स की वैल्यू रख लेता हूं, इससे मेरी कैलकुलेशन शायद कम हो जाए। एक्स 0 नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, x1 तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर सर x1 ले लेंगे ना तो ये 1 आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत, एक्स को 1 ले लें, नहीं है सर दिक्कत। और 1/1 इक्वल टू 5, तो सर वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई 5 में क्या 4, वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 है। अब जरा दिमाग दौड़ाते हैं, कैलकुलेशन पे आते हैं। भाई ये तो तय है कि x की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 है, x की वैल्यू 1 है तो 2 आ गया, y स्क्वायर की वैल्यू 4 है
तो मैंने 4 रख दी। यहाँ x की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब 1 आया, और यहाँ एक्स स्क्र की वैल्यू क्या है मेरे भाई, एक्स की वैल्यू 1 है तो स्क्र की वैल्यू 1, 1 माइनस 5। तो मजे की बात 5 में से क्या -4 आया, तो ऊपर आया 4 2 6 1 7, तो आंसर आएगा 7/-4, मतलब -7/4। तो पहली बात तो मेरा आंसर जो होगा वो माइनस में होगा, तो ये मेरे आंसर नहीं हो सकते। अब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि ऊपर 5 आ रखा है, ये मेरा आंसर होगा क्योंकि y की वैल्यू, अगर आप y² की वैल्यू 4 रखेंगे तो आ गया ना -7/4। तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा सही आंसर है। करिए मेरे भाई, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है, और एसएससी ने यहां नब्ज पकड़ी बच्चे की कि बच्चे की समझ क्या। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार, ए की वैल्यू है 7, 7 को मत पुट करो, बहुत बड़ी मूर्खता होगी 7 पुट करते हैं। पता है, इस सवाल को अगर वो ये कुछ ना देता और सिर्फ ये लिख देता फाइंड द वैल्यू ऑफ दो एक्सप्रेशन बिलो एक्सप्रेशन, तो आपके लिए करना बहुत आसान हो जाता, क्योंकि उस केस में आप इसको क्या ले लेते, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते, और आप कहते कि सर एक्सप्रेशन में आपने ये कहा है कि आप खुले सांड की तरह कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वो ये बात जानता था कि बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है उससे उसे कंफ्यूज कैसे किया जाए, तो उसने उठा के जानबूझ के ए की वैल्यू 7 रख दी। मेरे दोस्त, इस सवाल में आप 7 तो छोड़िए, आप कुछ भी रख देंगे आंसर सही आएगा। ये अभी भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये तो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन के लिए डाला हुआ है यहाँ पे। आप उठा के अपनी मर्जी से जो मर्जी वैल्यू रखिए, मैं रखूंगा ए की वैल्यू 1। अगर मैं ए की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 की जो मर्जी पावर हो 1 होगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ये 1 आएगा। ध्यान देना, क्योंकि 1 ए की जो मर्जी वैल्यू रखू मैं। अब 1 2 3 2 1 समझते हैं, 3 का वर्ग 9 होगा भाई, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 3 9। इस बात का पता तो है ना सबको, जब भी ऐसा नंबर हो 1 2 3 4 3 2 1 और कहीं इनका जोड़ निकाल के बताइए, तो हमेशा ही इसके बीच वाले का वर्ग होता है 16। इन सभी अंकों का योग, 3 2 5 और 1 6, 4 10, 3 13, 2 15 और 1 16, हमेशा ही होगा। ठीक है जी, यहां आ जाइए, ए की वैल्यू 1 है, ये -2 जमा 1, 1 और 1 2 में से 2 गया, 0 आया, माइनस यहां 1 रखा, यहां रखिए 1 -2, तो 1 में से 2 गया -1, -1 को माइनस से गुना करेंगे +1, तो आंसर जो आएगा ना मेरे बच्चे 9 और 1 10 आएगा। देखना कहां गड़बड़ हुई है भाई। सवाल में गड़बड़ कर रखी है टाइपिस्ट ने, एक्चुअल क्वेश्चन में मेरे भाई ये यहाँ था ही नहीं, ये इनटू था, इनटू था, कोई नहीं, इस सवाल में यहाँ इनटू था, बस ये ध्यान रखिएगा, ये गलत लिखा हुआ सवाल, यहाँ इनटू आना था, गलती कर रखी। अगर यहाँ इनटू होगा मेरे बच्चे तो 9 को 0 से गुना करेंगे, तो 9 को 0 से गुना करेंगे तो ये आएगा 0, 0 जमा 1 करेंगे, आंसर आएगा 1। दैट इज ऑप्शन सी। मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। अब यार यहां देखिए, वही गड़बड़ है, पीछे जो सवाल करा था हमने वैसा ही सवाल है। ये देखिए इक्वेशन कितनी है, एक, वेरिएबल कितने हैं, एक्स ए बी सी, 4 वेरिएबल है, इक्वेशन एक है, वेरिएबल 4 है। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है मेरे बच्चे, तो सर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की, तो इसे फिक्स कर लो। तो ए बी सी को रख लेते हैं, 0 0 तो नहीं रख सकते, हाँ एक को 0 ले सकते हैं, तो सी को 0 ले लेता हूं, है ना, और ए और बी को फिर 1 1 ले लेते हैं, कोई नुकसान तो नहीं है, नहीं सर। सर सी को 0 लेने का फायदा ये होगा कि यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, बस और कहीं से नहीं गया। अब देखिए, ए और बी को मैंने क्या ले लिया, 1। अगर मैंने ए और बी को 1 लिया है तो ये 1 ये 1, तो यहां आया x + 1/1, यानी सिर्फ x + 1। यहां पे मेरे बच्चे देखिए, ए को तो 1 लिया हुआ है, लेकिन यहाँ 1 × 2 2, और इसको 1 2 और 1 3, तो यहां आया x + 3। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिएगा, यहाँ ए और बी को क्या लिया हुआ है, 1 1, तो 1 और 1 कितना आया, 2, और ये कितना लिया हुआ, 1। ध्यान देना, ये कितना लिया हुआ, 1, तो 2 एकम 2, तो ऊपर आया x + 2/2।
और बराबर है मेरे दोस्त 0। डू नॉट मेक एनी मिस्टेक हियर। क्लियर है भाई सबको? हाँ जी। अब क्या करो, सबको 2 से गुना कर दो ताकि कैलकुलेशन आंखों आंखों में हो जाए। 2 से गुना करोगे 2x आएगा, ये 2 आएगा, ये 2x आएगा, ये 3 2 3 6 आएगा, और इधर 2 से गुना करेंगे, कट के x प्लस 2 आया बराबर 0। फ्रैक्शन हट गई, अब आसान हो जाएगा। x और 2x 3x, 3x और 2x 5x, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 उधर जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू आई -2। तो आंसर चाहिए -2, आंसर चाहिए मेरे प्यारे बच्चों -2। अब आंख बंद करके भी मैं कह सकता हूं कि ये और ये मेरे आंसर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते सर? क्योंकि x का आंसर आ रहा है नेगेटिव माइनस में, जबकि ये सारे ही आंसर पॉजिटिव देंगे, स्क्वायर और के ये भी पॉजिटिव देंगे। या तो C होगा आंसर या D होगा, चेक कर लेते हैं। अब फंस गए भाई, फंस गए। करी कराई मेहनत खराब हो जाएगी। क्यों खराब हो जाएगी? ध्यान देना, C तो 0 लिया हुआ है, तो ये और ये दोनों ऑप्शन फंस गए। आप कहेंगे हाँ सर, तो देखो दोनों ही ऑप्शन की सेम वैल्यू आ गई। तो अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करें? जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो जो ऑप्शन गलत हो गए इन्हें तो हटा ही दो, क्योंकि अब आगे इनको चेक नहीं करना, जो 2 बच गए इनको चेक करना। मेरे भाई देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा कि हम काम कर रहे हैं, और जब हम काम कर रहे हैं तो कुछ चीजों में दिक्कतें हमें आ सकती हैं। तो हमें उसके मेथड्स बता रहा हूं कि भाई दिक्कत आ रही तो हमारे लिए क्या सही होगा सॉल्यूशन। तो अब मुझे यह पता चल गया कि भाई मेरे पहले दोनों ऑप्शन गलत है और सी और डी में से ही मेरा आंसर है। सबसे पहला पॉइंट इसी चीज को लेके चला था वहां। और जब बाबू ऐसी बात है, नजर चाहिए न खबर चाहिए, और अगर ऐसी बात है मेरे बेटे, तो हमें यहां पे दिमाग दौड़ा के ये काम करना चाहिए कि ये ऑप्शन दिमाग से हटा देने चाहिए, ये ऑप्शन दिमाग से हटा देने चाहिए। ये सर ये आंसर नहीं होंगे। अब बाकी बचे हुए आंसर्स पे काम करते हैं। आई मेरे प्यारे बच्चों, आई ए को 1, बी को 1, सी को 0 रखते हैं। अब नहीं रखा जाएगा। अब मैं ये समझ गया था कि सर मुझे कंफ्यूजन किस चीज पे हो रहा था। मुझे कंफ्यूजन सी 0 लेने पे हो रहा था, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम आ रहे थे। अगर सर मैं बी को 0 ले लूं या ए को किसी को 0 ले लूं तो मेरा कंफ्यूजन नहीं होगा, यहां डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इस बार बी को 0 ले लेता हूं या ए को 0 ले लेता हूं, बी और सी को 1 1 रख देता हूं। अब देखना भाई, ए 0 ले दिया, ए 0 ले दिया, ए 0 ले दिया, बी और सी 1 1 है। तो ध्यान देना, एक्स सी को 1 लिया तो ये 2 आया, ये एक और एक 2 आया। एक्स ये क्या है मेरे बच्चे, बी को 1 लिया हुआ है, और नीचे मैंने ए को 0 लिया तो सी को 1 लिया हुआ है, तो नीचे 1 है तो जरूरत ही नहीं लिखने की। ठीक है, ऐसे यहां पे भी x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए, सबको 2 से गुना करोगे तो ये x प्लस 2 आएगा, ये 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। यही कहानी है। आप कहेंगे हाँ सर यही कहानी है, यही कहानी है। गलत कर दिया क्या मैंने? हाँ गलत कर दिया सर आपने, क्योंकि आपने जब b और c को 1 1 ले रहे हैं तो c 1 है, ये 2 और 1 3 आएगा, तो 3 दूनी 6 आएगा सर। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे देखो, 2 और 2 4 और 1 5x, और ये 10 बना, 6 2 8 2 10, उधर जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू निकल के आई -2। अब मुझे देखना कौन सा ऑप्शन -2 देगा। तो पहले 2 ऑप्शन तो मेरे पहले ही कट चुके थे, अब मुझे बाकी 2 में काम करना है ना। अब मैं देख रहा हूं कि ए 0 ले लेता हूं, यहां पे भी 0 ले लेना। अगर मैं बी और सी को यहां वैल्यू रखूं 1 1, तो 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 और 1 2, तो आंसर आया -2। लेकिन मेरे बेटा मैं यहां वैल्यू रखूं तो 1 का वर्ग 1, लेकिन यहां सी की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 आएगा, और 2 में 1 जोड़ा 3, तो यहां आंसर आएगा -3, और ये मेरा गलत है, तो मेरा ऑप्शन सी ठीक है। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल ठीक है। हाँ है ना। ये पहले वाला सीन था, ये मेरे प्यारे बच्चों पहले वाला सीन था। पहले वाले सीन में हमने ये 2 ऑप्शन काटने की कोशिश की, ये तो एक नजर में कट गए मेरे बच्चे। यहां समझिए कहानी को। क्लियर है मेरे भाई? पॉइंट क्लियर है? आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं टाइप 3। टाइप 3 में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या चीज है? अभी तक आप पढ़ रहे थे एक इक्वेशन, और वेरिएबल एक इक्वेशन से ज्यादा होता था। तो एक इक्वेशन होती थी तो हम करते क्या थे मेरे बच्चे, वेरिएबल जो होता था वो एक वेरिएबल फिक्स करते थे, वेरिएबल फिक्स करते थे, एक इक्वेशन होती थी, है ना। अब हम जो करने जा रहे हैं कि वहां पे 2 इक्वेशन मिलेंगे आपको। तो आपको ध्यान रखना, अगर 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल फिक्स करना है, 2 वेरिएबल मेरे प्यारे बच्चों हमको फिक्स करना है।
यानी जितनी इक्वेशन होगी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हमें उतने ही वेरिएबल फिक्स करने होंगे। इस बात पे गौर फरमाइएगा। तो आइए इस सवाल पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक इक्वेशन यहां है, एक इक्वेशन यहां है, दोनों जगह पे बड़ा दिमाग दौड़ा के काम को करना है। अब सवाल करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें यहां ये बात समझनी है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये 8 है। कितनी इक्वेशन है? दो इक्वेशन है। तो वेरिएबल कितने? तीन, ए बी सी। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपको किसी दो को फिक्स करना है। लेट से ए को फिक्स कर दे रहे हैं और बी को फिक्स कर दे रहे हैं। मतलब ये कि इनकी वैल्यू हमें सोल्व करके निकालनी होगी, जैसे पीछे कई सवालों में हमने सोल्व करके निकाला। सी की वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहला एज्यूम करते हैं जीरो। क्यों? क्योंकि बटे में कहीं पे भी जीरो नहीं बन रहा, और अगर ऐसा होगा तो मेरे बच्चे सी जीरो लेने से ये भी कटा, ये भी कटा, तो डायरेक्ट ए इंटू बी की वैल्यू आ गई 8। यहां जब आप आएंगे तो सी कटा, तो ए प्लस बी की वैल्यू आई 5। अब मैं यहां से सोल्व करने के अनेकों तरीके निकाल सकता हूं, लेकिन मुझसे ऑप्शन में क्या पूछा, चर्चा करते हैं। देखिए सी जीरो है तो जीरो को गुना किया तो जीरो काटा, सी जीरो है गुना किया जीरो, सी जीरो है गुना किया जीरो, तो आंसर आया ए बी इंटू ए प्लस बी। तो मेरे बच्चे ए बी की वैल्यू है 8 और ए प्लस बी की वैल्यू है 5, तो आंसर आया 8 पंजे 40। मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 8 पंजे 40। हाँ जी, आइए करिए। आइए मेरे भाइयों, देखिए ध्यान से, ये बताइए कितने वेरिएबल हैं, कितनी इक्वेशन है, इस बात को समझना है। तो सबसे पहला काम ये है कि सर वेरिएबल हैं ए बी और सी, और इक्वेशन कितनी है सर? दो। तो किसी दो को फिक्स करना होगा, एफ माने फिक्स। तो सी को जीरो ले लेते हैं। नहीं सर बटे में जीरो, जीरो तो नहीं लेना। तो जीरो नहीं तो फिर भाई वन ले लो, सबसे आसान है। तो वन ले लेंगे तो ये वन हो जाएगा। तो आप ध्यान देना कि वन बाई ए प्लस वन बाई बी की जो वैल्यू है, ये चूंकि वन हो गया तो वन उधर जाएगा, तीन में गया दो, मेरा आंसर आएगा। और मेरे भाई सी की वैल्यू अगर हम वन ले लेंगे तो सी उधर जाएगा, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी? चार में से एक गया तीन। ये मेरा आंसर है। बहुत सुंदर। अब लड़ाई थोड़ी आगे। मेरे भाई सी को क्या लिया? वन। तो ये ए बाई बी है, फिक्स है, बिल्कुल है सर। ये बी बाई ए फिक्स है, बिल्कुल है सर। सी को वन ले रखा है तो वन बाई ए प्लस ए, ये वन बाई बी प्लस बी। ठीक है, हाँ जी। अब मेरे दोस्त वैल्यू पुटिंग चलाओ यहां से। देखो वन बाई ए प्लस वन बाई बी की वैल्यू कितनी? दो। वन बाई ए प्लस वन बाई बी की वैल्यू कितनी? दो। तो ये तो दो आया। और सर ए प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी है सर? तीन। ये तीन है। अब सर बच गया ये। अब इसकी वैल्यू निकालनी होगी। महाभारत है मेरे भाई, महाभारत है। क्या करा जाए? तो किया मेरे बच्चों ये जाए यहां पे कि इसका एलसीएम ले लिया जाए, तो आएगा ए बी, हाँ जी, और ऊपर आ जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र। सहमत है? आपने कहा जी ठीक है। गलती से ये मत करना कि ए दो इक्वेशन है और आप तीनों की वैल्यू रख दे। नहीं, आपको सोच समझ के वैल्यू रखनी होगी, तभी आप सही से कर पाएंगे। अब मेरे बेटे एक बात बताइए, ए प्लस बी की वैल्यू है आपके पास? बिल्कुल है। कितनी है सर? तीन। सर दिमाग दौड़ाए तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ए बी, ऊपर आएगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों? सर ए प्लस बी की वैल्यू है तीन बराबर दो। तो मेरे बच्चे ए बी की वैल्यू क्या है? तीन बटे दो। ए बी की वैल्यू क्या है? तीन बटे दो। अब मुझे क्या निकालना है? ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो इसका आंसर क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्र माइनस टू ए बी। याद है आपको? हाँ जी सर याद है। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? तीन। तीन का वर्ग नौ। टू ए बी की वैल्यू कितनी है सर? तीन बटे दो। मतलब ए बी की वैल्यू तीन बटे दो। दो से दो गया, नौ में तीन गया सर, आंसर आया छह। तो ये आंसर आया छह। तीन और दो पांच, छह और पांच 11। हाँ है ना? ये मेरा आंसर होगा मेरे पीछे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें ये देखना होगा इक्वेशन कितनी? दो, और वेरिएबल कितने? ए बी सी एम एल एन। अब मेरे बच्चे दो इक्वेशन फिक्स, मतलब
6 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो 2 को फिक्स करिए, बाकी को कुछ भी रखिए। अब किसको फिक्स करें और किसको क्या रखें, आई डू नॉट नो। लेकिन आपको यह समझना है कि जो भी आप रखना चाहें वैल्यू ऐसी रखिएगा कि ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट ना हो। अगर मैं इन सब की मान लो ए को फिक्स कर देता हूं और इन बाकियों की 1 1 1 1 रख दूंगा, तो ये आंसर भी 1 देगा, ये 1 है, ये भी 1 है, तो यू विल नॉट गेट योर जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन नहीं निकाल पाएंगे आप सवाल का, हाँ है ना। तो साधारण उत्तर ये होगा कि बी और एम जो है ना, ये थोड़े से चेंज कर देना ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं बी और एम को कुछ भी रखूंगा, दिमाग दौड़ाता हूं क्या भाई, मैं बी और एम को ले लेता हूं, ठीक है भाई, एक लाना है ना मैंने जोड़, तो मैं क्या करता हूं, एम को ले लेता हूं 1, बी को ले लेता हूं 2, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये है 1, तो नेचुरल है 1/2 में क्या जोड़े कि 1 आए सर, 1/2। तो सर इस लिहाज से मतलब ये हुआ कि मैंने ए को 1 रख दिया, एल को 2 रख दिया, बी को 2 रख दिया, एम को 1 रख दिया। यहां तक एक को फिक्स कर लेंगे, वो लेटर ऑन कर देंगे, यहां तक हमने रख दिया। अब सर बी बाई एम की वैल्यू कितनी, बी बाई एम की वैल्यू है सर 2/1 यानी 2। एन बाई सी की वैल्यू मुझे कुछ भी करके -1 टेकनी होगी, तभी मेरा आंसर बैठेगा। अब एन और सी मेरे फिक्स है, मतलब इनको मैंने सोल्व नहीं किया है, तो एन और सी में से किसी एक को मैं कुछ रख के देख लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं मेरे भाई, सी को, अब इसमें तो मेरे पास एन बाई सी ही आ गया, देखो यहां से निकल ही गया ये सवाल, तो एन बाई सी, एन बाई सी को मैंने कुछ नहीं रखा, यहीं तक रखा भाई। दो, देखो फिर से समझाता हूं, एक और दो, एक दो इक्वेशन थी और वेरिएबल थे 6, मैंने क्या किया 4 रख दिए, 1 2 3 4। अब एन और सी को मुझे सोल्व कर लेना है, तो यहां से सोल्व करूंगा तो एन बाई सी उधर जाएगा या इधर जाएगा, तो सोल्व होके 2 में से क्या 1 आया है ना। तो यहां से देखोगे तो एन और सी आपस में बराबर आएगा, एन और सी मेरे प्यारे बच्चों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। और अगर एन और सी आपस में बराबर आ गया तो ये 1/1 आ गया, यानी 1 आ गया, ठीक है जी। और एल बाई ए की वैल्यू क्या है, तो एल क्या था 2 और ए क्या है 1, तो 2/1 जमा 1, ये रखा है, देखना एक बार भाई, एन बाई सी 1 है और एल बाई ए 2/1 आया। अब देखते हैं आंसर आ रहा है 3। देखना भाई कहां गड़बड़ करी है मैंने, देखना भैया कहां गड़बड़ करी है, सॉल्यूशन निकालते होते। ए बाई एल 2 है, 1 आया, ठीक है। बी बाई एम मैंने 2 टेक किया, तो एन बाई सी को, अच्छा अच्छा अच्छा, ये माइनस लिया था, माफी चाहता हूं भाई, माइनस लिया था, माइनस। एन बाई सी की जो वैल्यू आई ना, वो आई मेरी क्या, यहां मुझे माइनस लिए मैंने एन बाई सी, यानी माइनस किया है, यानी एन बाई सी को मैंने क्या लिया हुआ है मेरे भाई, ध्यान से देखोगे तो एन बाई सी को मैंने -1 लिया हुआ है, -1 लिया, क्योंकि यहां तो प्लस का निशान था ना, यहाँ प्लस का निशान था, माफ करना है, प्लस का निशान था, तो एन बाई सी की वैल्यू आई -1, और एन बाई सी की -1 है तो पलटेंगे तो भी ये -1 ही आएगा, तो 2 में से 1 गया मेरा बच्चे, मेरा आंसर आया 1। अब ये 1 है, ये बी बाई एम को अगर रख के देखोगे तो 2 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 0 है, तो ना तो ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर, केवल ऑप्शन ये आंसर, बिल्कुल। ये मेरे प्यारे बच्चे यहाँ प्लस का साइन था, तो मुझे 2/1 में क्या जोड़ू कि 1 आ जाए, तो एन बाई सी को सोल्व किया तो वैल्यू आई -1। क्लियर है, बहुत सुंदर। आइए देखो मेरे भाई, इस सवाल को कैसे किया जाए, ध्यान से ही थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। सबसे पहले एक ही काम करना है, ये पहचानिए कि वेरिएबल कितने हैं, तो सर पी क्यू एक्स वाई 4 वेरिएबल है। इक्वेशन कितनी है सर, तो सर एक और एक 2 इक्वेशन है सर। अगर 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल को कुछ भी रख लो यार। सबसे पहले तो y को 0 लेते हैं ताकि ये सेट हो जाए, y को 0 लेते हैं, ये हटा ये हटा। अब सर क्या करते हैं, p को 1 ले लेते हैं, या x को मान लो कुछ भी, अगर मान लो वहां x लेने से सेट नहीं होगा, यूं करो, क्योंकि अगर मैं x को 1 मान लूंगा तो वहां सेट नहीं होगा, फिर मैं क्या करता हूं, p को कुछ मान लेता हूं, p को 1 ले लेता हूं। देखिए जद्दोजहद इसी चीज की कि वैल्यू करें सेट करें। भाई मैंने y को 0 ले लिया, ठीक है, अब y को 0 ले लिया तो अब मैं x को 1 ले सकता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। x को 1 ले लेते हैं, x को 1 ले लेंगे तो देखना ध्यान से, x को 1 लेते हैं भाई, y को 0 ले लिया, x को 1 लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, तो p की वैल्यू डायरेक्ट 5 आ गई मेरे भाई, और x को 1 लिया तो 1 में से 0 गया 1, तो q की वैल्यू भी डायरेक्ट 3 आ गई। अब ये डायरेक्ट वैल्यू रख के देखते हैं। y 0 है इसलिए ये कहानी खत्म, y 0 इसलिए ये कहानी खत्म, ये कहानी खत्म। अब p की वैल्यू कितनी, 5 5 का और 25, x की वैल्यू 1 है तो 25 से गुना करोगे यही रहेगा, ये 0 आ गया मेरे भाई,
माइनस क्यू की वैल्यू क्या है 3, 3 का वर्ग आ गया 9, एक्स की वैल्यू 1 है तो ये इग्नोर कर दो, 25 में हो गया 16। अब मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं कौन सा ऑप्शन 16 मुझे दे रहा है। देखिए यार पी और क्यू की वैल्यू 5 और 3 8, ये तो देगा नहीं। ये 5 और 3 8 दूनी 16 ये दे रहा है आंसर, ये भी नहीं देगा। ये -16 दे देगा, ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। मेरे भाई ऑप्शन बी मेरा ठीक आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है ए स्क्र प्लस बी स्क्र बराबर 2 है और सी स्क्र प्लस डी स्क्र इक्वल टू 1 है, तो इसकी वैल्यू बताइए। देखिए यार ए बी सी और डी ये 4 वेरिएबल है और मेरे प्यारे बच्चों 2 इक्वेशन है, तो मैं क्या करता हूं किन्हीं भी 2 को रख देता हूं। लेकिन रखने के लिए ध्यान रखना जो भी आप रखने जा रहे हैं उस बात को बड़ा सोच समझ के रखना। कैसे कि अगर मान लो मैं ए और बी को रख दूं तो यहां मेरा आंसर सी स्क्र प्लस डी स्क्र में रह जाएगा और यहां सी स्क्र प्लस डी स्क्र फिर मुझे इसको होल स्क्र करके करना पड़ेगा, है ना। तो बेटर तरीका यह है कि हम बी और डी को किसी को रख लेते हैं, बी को रख लेते हैं 1 और डी को भी मेरे बच्चे हम रख लेते हैं 1। अगर हम ऐसा कर लें बी और डी दोनों को 1 1 रख लें तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा। तो अगर बी को 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 उधर जाएगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ए की वैल्यू यहां से निकाल दो, मतलब ए स्क्वायर 1 आ गया, तो ए की वैल्यू +-1 भी आ गया। ऐसे डी को 1 रखेंगे तो 1 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चों 0। ध्यान दे रहे हो ना, डी को 1 रख दिया मैंने तो 1 स्क्वायर उधर जाएगा -0, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब सी की वैल्यू 0। और अगर मेरे भाई सी की वैल्यू 0 है तो ये 0 आ गया बिल्कुल। ये बी डी है, बी डी का स्क्वायर करेंगे, बी की वैल्यू क्या है 1 1 यानी डी स्क्वायर आया, ये बिल्कुल ठीक है। यहां चर्चा करें बी और डी दोनों रखे हैं ना हमने, हाँ तो यार रख देते हैं। बी की वैल्यू कितनी 1 और डी की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1। यहां आ जाइए सी तो 0 है हटाओ, ए और डी की बात करें तो डी 1 है और ए की वैल्यू क्या है +-1, +-1। तो मेरे प्यारे बच्चों +-1 कुछ भी करूंगा मल्टीप्लाई करके तो बाहर तो स्केयर ही है और स्केयर है तो +1 ही बना देगा, तो एक और एक मेरे बच्चे मेरा आंसर क्या आएगा 2। तो ऑप्शन डी मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन डी मेरा आंसर हो गया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि ए बी सी आर नॉन जीरो, ये दोबारा लिख दिया एबीसी, कह रहा भैया ए बी सी नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब यह है कि ए बी और सी को किसी को भी आप जीरो नहीं रख सकते, ए बी और सी किसी को भी आप जीरो नहीं ले सकते, ना तो ए को ना बी को ना सी को, किसी को भी जीरो नहीं ले सकते। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए, ए प्लस 1/b इक्वल टू 1 है, बिल्कुल ठीक है। बी प्लस 1/c इक्वल टू 1 है, बिल्कुल ठीक है। और मुझसे वैल्यू पूछिए ए इंटू बी इंटू सी की। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखिए सबसे पहला सवाल ये कि सर वेरिएबल कितने हैं 3, ए बी और सी। इक्वेशन कितनी है सर 1 या 2, 2 इक्वेशन है, 2 फिक्स करो, एक की वैल्यू रखो। सर जिसकी भी वैल्यू रखोगे ना ध्यान रखना कि जीरो नहीं रख देना, तो मैं सी की वैल्यू 1 ले लेता हूं। अगर सर मैं सी की वैल्यू 1 ले दूंगा तो बी +1 आ जाएगा इक्वल टू 1, तो बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। और इसी के लिए उसने सब सख्त बना किया शुरुआत में कि भाई ये मत रख देना। तो फिर क्या करें, तो सर इसको चेंज करो। कैसे, सी को 1 ना रख के कुछ और रख लो। सर 2 रख लेते हैं, सी को 2 रख देते हैं, तो b + 1/2 आ गया, बिल्कुल सर इक्वल टू 1। तो यहां से सोल्व करोगे तो b की वैल्यू 1/2 उधर जाएगा, माइनस का 1/2 आएगा, मतलब 1/2 आएगा, बिल्कुल तभी तो आधा और आधा एक बनेगा। और अगर b की वैल्यू 1/2 है, b की वैल्यू 1/2 है इक्वल टू 1 है, तो मेरे दोस्तों ये 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा जमा बराबर 1। तो a की वैल्यू सोल्व करोगे तो -1 आएगा, 2 उधर जाएगा -1। अब a की वैल्यू आपने सोल्व की -1 आई, b की वैल्यू आपने सोल्व की 1/2 आई और c की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आपने रखी 2 आई। 2 से 2 कटा आंसर आया -1। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं टाइप 4। यहां पे इक्वेशन 3 होंगी और वेरिएबल ज्यादा, तो 3 इक्वेशन होगी तो फिक्स कितने वेरिएबल करने, 3 वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल फिक्स करने आपको, 3 वेरिएबल फिक्स कर लेने। कैसे, आइए समझाता हूं सवाल। ध्यान से देखना कितने वेरिएबल हैं, काउंट करेंगे तो P Q R A B C। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 6 वेरिएबल है।
और इक्वेशन कितनी है, 1 2 3 4, 4 इक्वेशन है। ध्यान से देखोगे पता चलेगा 4 इक्वेशन, 6 वेरिएबल है मेरे प्यारे बच्चों, 4 इक्वेशन है। क्या किया जाए सर, 4 वेरिएबल फिक्स किए जाए, किन्हीं 2 की ही वैल्यू रखी जा सकती है। 4 वेरिएबल फिक्स करने होंगे, किन्हीं 2 की ही वैल्यू रखी जा सकती है। अब मेरे दोस्त यहां ए इक्वल टू क्यू आर है, क्यू प्लस आर, बी इक्वल टू आर प्लस पी, सी इक्वल टू पी प्लस क्यू है। तो हमें कोशिश करके ए बी सी नहीं, पी क्यू आर की वैल्यू रखनी चाहिए। और बटे में जीरो का कोई सवाल ही नहीं है, तो मैं क्यू और आर दोनों को जीरो ले लेता हूं, क्या ही गुनाह है इसमें सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो अगर क्यू और आर मैंने जीरो ले लिया तो सर ए की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। और सर ध्यान देना, मैंने क्यू और आर जीरो लिया, आर जीरो लिया है तो बी की वैल्यू क्या आ गई, पी। और सर ध्यान रहे कि मैंने क्यू जीरो लिया हुआ है तो सी की वैल्यू भी क्या आ गई, पी। बहुत बढ़िया जी। अब आ जाओ जी, मैंने क्यू और आर जीरो लिया हुआ है तो क्यू जीरो हो गया, आर जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। तो भाई पी क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई सर, 4। तो पी क्यूब की वैल्यू आई 4। अब मेरे बच्चों ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए की वैल्यू जीरो तो ये जीरो, ये सब जीरो, क्योंकि गुना करेंगे। बी की वैल्यू है पी तो पी क्यूब, सी की वैल्यू है पी तो पी क्यूब, ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ पी क्यूब। और मेरे बच्चे ट्वाइस ऑफ पी क्यूब की वैल्यू क्या है, 4। तो 4 दूनी 8 मेरा आंसर है। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 8 मेरा आंसर है। ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। हाँ जी, आइए आपका इंतजार था। देखिए मेरे दोस्त, एक्स वाई और जेड दे रखा है। सबसे मेरा पहला काम ये होना चाहिए कि वेरिएबल क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, सी है। इक्वेशन कितनी है सर, सर एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, सर 3 इक्वेशन है। वेरिएबल कितने, 6। तो 3 इक्वेशन है, 6 वेरिएबल है, तो 3 फिक्स करो, बाकियों की वैल्यू रखो। मैं बाकी ए बी सी की 1 1 रख देता हूं। क्यों, क्योंकि जीरो लेने में फ्रैक्शन में बन जाएगा तो 1 1 लेने में मुझे आसानी होगी। तो 1/1 तो एक्स की वैल्यू 2, 1/1 वाई की वैल्यू भी 2, और 1/1 जेड की वैल्यू भी मेरे बच्चे 2। तो एक्स वाई जेड 2 हो गया, तो 2 का वर्ग 4 4 4, और 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 4 और 4 8 खत्म, -4 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज माय डियर इज योर राइट आंसर। देखिए भाई, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों वेरिएबल है 6। कितने वेरिएबल है मेरे भाई, 6। और इक्वेशन कितनी है, 3 या 4, 1 2 3 4, 4 इक्वेशन है, 6 वेरिएबल है। तो क्या किया जाए भैया, 4 इक्वेशन है तो 4 वेरिएबल फिक्स करो, बाकियों की वैल्यू रखो। अब मेरे बेटे क्या वैल्यू रखें, ध्यान देना। P इक्वल टू है, Q इक्वल टू है, R इक्वल टू, तो मेरा सबसे पहला काम होना चाहिए एक्स वाई जेड को पुट कर दो। तो क्योंकि 4 इक्वेशन है तो मेरे को 4 वेरिएबल फिक्स करने, तो मैं 2 की वैल्यू रख सकता हूं 1 1, कोई दिक्कत है नहीं। अब रख के देखता हूं। देखो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1, तो 1 से 1 कट गया, 1 -1 कट गया, बचा क्या, z। तो मेरे भाई P की वैल्यू आ गई z। यहां ये मेरे भाई x और y दोनों बराबर है, 1 -1 खत्म, तो q की वैल्यू आ गई z। ठीक है जी, x और y 1 और 1 2, तो r की वैल्यू आ गई 2 - z। r की वैल्यू हो गई मेरे प्यारे जो 2 - z। किसी भाई को दिक्कत है, हमने क्या किया, एक्स वाई की वैल्यू 1 1 रख ली। वैसे एक चीज बताओ यार, हम 1 1 क्यों रख रहे हैं, बटे में जीरो का तो कोई सीन ही नहीं है ना। तो हम जीरो रख के चले ना, क्योंकि बटे तो जीरो बन नहीं रहा कोई सा। तो एक्स और वाई को जीरो लेते हैं, सबसे आसान। एक्स और वाई को जीरो लेने से सीधा सीधा आ जाएगा, पी जेड आ जाएगा। एक्स वाई जीरो लेने से क्यू भी जेड आ जाएगा, सबसे आसान ये है। और एक्स वाई जीरो लेने से आर की वैल्यू -z आ जाएगी। ये ध्यान रखना, आर -z है। ठीक है जी, इसी डाटा का इस्तेमाल होगा आगे। अब हमने क्या किया, एक्स और वाई को जीरो लिया हुआ, तो ये जीरो, एक्स वाई जीरो लिया ये। तो मेरे भाई जेड क्यूब की जो वैल्यू आई वो आई 3, 1 में जीरो जोड़ा 1, 1 को 3 से गुना किया 3, तो जेड क्यूब की वैल्यू 3 है।
अब मेरे भाई P की वैल्यू जेड तो जेड क्यूब आया, Q की वैल्यू है जेड, जेड क्यूब आया, R की वैल्यू क्या है माइनस जेड, तो माइनस जेड का क्यूब करोगे माइनस जेड क्यूब आया, यहाँ -3, P की वैल्यू है जेड, Q की वैल्यू है जेड और R की वैल्यू माइनस जेड। इससे ये काटा, ये जेड क्यूब, जेड 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 +3 जेड क्यूब, जोड़ेंगे 4 जेड क्यूब। जेड क्यूब की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, यहां से कहीं निकाली थी हमने, जेड क्यूब गिरा 3, तो यह आएगा 4 × 3 12। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 12। बहुत बढ़िया, जीरो रखने में सबसे आसान बनेगा। आइए भाई, A² + B² + C² बराबर बराबर बराबर, आओ मेरे भाई, ये यहां बटे का निशान है। देखिए यार, इक्वेशन कितनी है, ए पहले वेरिएबल गिनते ABC XYZ, ये इक्वेशन है सर ना, वेरिएबल है। इक्वेशन कितनी है सर, देखिए सर 1 2 3, 3 इक्वेशन है और वेरिएबल है 6। तो हमें क्या करना होगा, किन्हीं 3 को पुट कर देना है, किन्हीं 3 वैल्यूज को पुट कर देना, बाकियों का खेल देखते हैं। आ जाओ मेरे दोस्त, देखो गलती से भी ये मत कर देना कि आप 0 0 0 टेकते चले जाए, क्योंकि अगर आप भाई 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, मान लो मैंने ABC 0 टेक दिया, तो A0 लेने पे यहां पे A0 लेंगे, यहां पे भी A0, यहां पे भी A0 आ जाएगा और फिर आप XYZ निकाल नहीं पाएंगे यहां पे। तो थोड़ा दिमाग ठंडा करके सोचो कि कैसे इसमें वैल्यू रखी जाए और किन 3 वेरिएबल की वैल्यू रखना आसान होगा, बताइए। लगाइए भाई, एक भाई कह रहा है XYZ 1 ले लो, 1 ले लेते हैं XYZ, लेकिन 1 लेके ये 1 1 1 25 थोड़ी आया, हमें ऐसा भी तो करना है कि वो सेट भी हो डाटा। एक भाई कह रहा है A को 4 ले लो, X को 5 ले लो। मेरे भाई जो भी आप वैल्यू रखना चाहें रखें, लेकिन वो उस इक्वेशन में सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसलिए कोशिश करके वो वैल्यू सेट करो। ABC 0 ले लीजिए, अरे मेरे भाई 0 ले लेगा तो इन 0 16 के बराबर आ रहा है, यही तो रिलेशन होता है। देखिए यार, मुझे एक काम कर लेना चाहिए, मुझे इसे थोड़ा छोटा करना चाहिए। मैं क्या करता हूं, अगर मैं ABC की वैल्यू लेता हूं तो मुझे ऐसी वैल्यू सोचनी पड़ेगी जो इसको सेटिस्फाई करे। अगर मैं ABC ना लेके XYZ लेता हूं तो ऐसी वैल्यू लेनी होगी जो मुझे इसको सेटिस्फाई करे और फिर इधर भी सेटिस्फाई करे, तो फंस जाओगे आप। तो बेटर तरीका क्या है, मैं क्या करता हूं, C को 0 ले लेता हूं। ठीक है जी, ले लिया भाई। फिर क्या करते हैं सर, C को 0 लेने के बाद सर अब हमारे पास 2 वैल्यू और है सर, C को 0 लेके देखते हैं क्या करा हमने। तो सर सबसे पहला काम हमने कर दिया, A² + B² की वैल्यू 16 ला दी, बहुत बढ़िया, कि कोई दो राय नहीं है सर। अब C को 0 लेने पे सर हमने ये कर दिया कि ये खत्म हो गया C को 0 लेने पे। अब और कुछ है हमारे हाथ में जो किया जा सकता है, सर हम करने को कुछ भी करें तो देखो, हम ये भी कर सकते हैं कि सर Y को 0 ले दें। अगर हम Y को 0 ले देंगे तो ये 0 हो जाएगा, सर ये कहानी सेट है ना, तो Y 0 हो गया। भाई मैंने C 0 ले दिया, Y 0 ले दिया, Y 0 ले दिया, यहां तक किसी भाई को दिक्कत है नहीं। अब मेरे पास 3 वेरिएबल, एक वेरिएबल और है जिसको मैं 0 रख सकता हूं, क्योंकि मेरे को बटे में 0 लाना है, नहीं लाना, और मेरे पास 0 नहीं आएगा। अगर मैं Z को 0 ले लूं तो मेरा बटे में 0 नहीं आएगा। ध्यान देना, बड़ा सोच समझ के वैल्यू रखना। भाई मैंने Z को 0 रखा है, Y को 0 रखा है, X थोड़ी 0 रखा है जो बटे 0 आ रहा है, मैंने Z 0 रख दिया। अगर मैंने Z 0 रख दिया तो मेरे पास मेरे बच्चों X² की वैल्यू क्या आ गई, 25। तो X² की वैल्यू 25 है, तो X की वैल्यू +-5 आ गई। आप कहेंगे हाँ, X की वैल्यू निकाल पाए। अब जरा यहां आ जाइए, अगर X की वैल्यू में +-5 ले लेता हूं, थोड़ी देर के लिए +5 लेके बताता हूं, तो बराबर आया 20। तो 5 से काटेंगे 4, तो A की वैल्यू क्या आई मेरे बच्चों, 4, बिल्कुल ठीक है। अब ये +-4 ही आएगी, क्योंकि +5 था तो +4 आया, और अगर -5 लेता तो -4 आता। मैं दोनों ही वैल्यू लिख देता हूं समझने के लिए। अब A की वैल्यू 4 में यहां रखता हूं, क्योंकि +-4 यहां रखूंगा तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16। 4 का वर्ग मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 16। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, भाई A की वैल्यू यहां से 4 आई तो 4 का वर्ग क्या आ गया, 16। अब 16 जमा B² बराबर है 16, तो यहां से मेरे बच्चे काटोगे तो B² की वैल्यू 0, यानी B की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब मुझे ये देखना कि कहीं मेरा ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, तो देखते हैं। भाई ये बताओ A की वैल्यू कितनी है, तो सर A की वैल्यू हमने निकाली यहां से 4,
बी की वैल्यू क्या आई सर 0, सी की वैल्यू क्या आई सर 0, हमने रखा हुआ था। एक्स की वैल्यू क्या आई सर, एक्स निकाला था हमने, कहीं एक्स निकाला ही नहीं हमने, नहीं ये रहा था ना, हाँ यहां से निकाला था। एक्स की वैल्यू क्या थी 5, वाई की वैल्यू क्या थी सर 0, जेड की वैल्यू क्या थी 0, तो मेरा आंसर आ गया 4/5 जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब ऐसे सीन आते हैं तो मेरे बच्चे बड़ा सोच समझ के हमें वैल्यू रखनी होती है, हवाबाजी में वैल्यू नहीं रख सकते मेरे भाई। मैं वो टीचर हूं जो एक एक कंटेंट पे बहुत रिसर्च करके आपके सामने लेके आते हैं ताकि आप हर डिफिकल्टी लेवल को समझ जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? और बड़े सारे तरीके हैं। कुछ भाई कह रहे हैं ए बी और जेड को 1 1 रख लो, आप वो भी कर सकते हैं। यही काम है आपका रिसर्च का कि आप अपनी तरफ से दिमाग दौड़ाएं और वो वैल्यू रखें। ए बी और जेड को भी हम 1 1 रख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप रखिए और फिर सोल्व करिए, यार कौन मना कर रहा है। जैसे रख के बताता हूं मेरे बच्चे, जब वैल्यू पुटिंग है तो वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, वैल्यू पुट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी कि अगर हम इस सवाल में एक साथ, ध्यान रखना, ना तो हम इनकी वैल्यू एक साथ ले सकते हैं ना इनकी वैल्यू एक साथ, हमें आपस में जोड़ना पड़ेगा इनको। तो एक भाई कह रहा है ए बी जेड को 1 ले लेते हैं, तो मेरे बच्चे ध्यान देना, ए को 1 ले लिया, बी को 1 ले लिया, तो 1 और 1 2, 2 उधर जाएगा 14, तो सी स्क्वायर बराबर आ गया ढक्कन 14। क्या निकाल लिया तूने बता? ए बी जेड को रख रहा है, अब जेड को तू 1 ले ले, 1 ले लेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया भाई 24, हाँ ना। अब यहां आ जा, ए को तूने 1 लिया, बी को तूने 1 लिया, तो ये आ गया मेरे भाई 1 1 एक्स प्लस वाई आ गया, और जेड की वैल्यू क्या ले रहा तू 1, तो ये आ गया सी बराबर 20। अब सी स्क्वायर 14 है, तो यहां से सी की वैल्यू कैसे निकालेगा? ए बी एक्स को 0 कर दो, ले भाई ए बी एक्स को 0 कर दे। यही काम आपने करना है, लगातार वैल्यू पुट करते रहना है, उसी से आप समझोगे। ए बी एक्स को 0 कर दिया तो ए 0 बी 0 और एक्स 0, जिसको काट रहा हूं खत्म, ए 0 एक्स 0, बी को भी 0 लिया तो ये खत्म। तो यहां बचा सी जेड की वैल्यू 20, यहां सी स्क्वायर बराबर 16, तो सी की वैल्यू आ गई 4, है ना। और यहां एक्स 0 कर रखा है, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आपका कितना है मेरे भाई 25, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 25, और सी की वैल्यू 4 आ गई, तो यहां रख देते हैं 4 गुना जेड बराबर 20, तो 4 5 20, तो जेड की वैल्यू कितनी आई 5। अब जेड की वैल्यू 5, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू 5 का और 25 बराबर 25, तो 25 से 25 काटोगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 0, तो यहां से वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो भी आपका आंसर सही आएगा, लेकिन करने से होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आते हैं टाइप 5। टाइप 5 जो कहती है उस बात पे ध्यान से देखना। टाइप 5 में क्या है कि क्वेश्चन इस तरीके से हैं जहां वेरिएबल पुट करके भी सोल्व कर सकते हैं, वेरिएबल पुट कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन बड़ी सावधानी से यहां वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी होगी। आसान नहीं होगी वेरिएबल की वैल्यू पुट करना, मतलब घूम फिर के वैल्यू देखनी होती है और सोल्व करनी होती है। आइए सवाल के थ्रू समझाता हूं। आइए जैसे सवाल में, यानी इनमें क्या होगा कि वैल्यू पुट करके हल्की सी कैलकुलेशन चलेगी, ये वो टाइप है। एमडी भाई आपने सही किया था, मैंने इग्नोर किया आपको। भाई सारे बच्चे कमेंट अपने अपने हिसाब से वैल्यू रखवाते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि सबके पास कॉपी पेन है, सब अपनी वैल्यू रखो, अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो सही है। देखिए मेरे बच्चे, ए की पावर 4 + 1 दिस, मैं गलती से भी इस बात को नहीं समझना मुझे कि भाई ए और बी दो वेरिएबल है तो बी को तो 0 ले ही नहीं सकता, बी को 0 नहीं ले सकता। अगर बी को 0 ले दूंगा बटे आ जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर बी को 0 नहीं ले सकते लेकिन ए तो 0 ले सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन तू ए 0 ले देगा तो ये 0 + 1 0 आ गया, और ए को तूने 0 ले दिया तो 0 के बटे कुछ भी हो 0 आ गया, तो तू यहां से बी की वैल्यू ही नहीं डिफाइन कर पाएगा, बी की वैल्यू भी आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, फिर फंस जाएंगे। तो क्या करें सर? तो एक दूसरा समाधान ये है कि आप 0 लो ही मत, बी की वैल्यू 1 रख लेते हैं। तो ये मेरे दोस्त ए की पावर 4 + 1 है, बी की वैल्यू 0 नहीं 1 रखी है, तो 1 बटे रखेंगे तो ये रह जाएगा। अब देखना ध्यान से, 1 रखा तो 1 का 4 आया, 1 आया, 1 आया, 4 में से 1 और 1 2 गया, तो कितना बचा 2। अब 2 को इससे गुना करोगे तो 2a², समझते हैं बात को, +1 - 2a² बराबर 0। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका होल स्क्वायर का फार्मूला बनाओगे तो ये a -
वन एक स्क्वेयर माइनस वन का होल स्क्वेयर। देखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, तो ये ए स्क्वेयर माइनस वन इक्वल टू जीरो है, तो ए स्क्वेयर इक्वल टू वन है। और अगर ए स्क्वेयर की वैल्यू वन है तो उसका स्क्वेयर कर रखा है, यानी इसका स्क्वेयर कर देंगे तो पावर फोर की वैल्यू भी वन आएगी, और बी की वैल्यू आपने वन की पावर फोर वन आएगा, वन और वन टू मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा। तो यानी इन सवालों में हल्का वैल्यू पुट करके भी सोल्व करने जाना पड़ता है, थोड़ा लंबा। आइए मेरे दोस्तों, मुझे ध्यान दीजिए मेरी बात पे। कहानी ये है मेरे बच्चे कि मुझे ये समझना है कि एक्स बाई ए इक्वल टू वन बाई ए माइनस वन बाई एक्स किसकी वैल्यू रखी जाए। तो हम ये करते हैं कि सर ए की जीरो रख लें, ना ना सर बटे में फंस जाओगे। सर ए की वन रख लें, सर ए की अगर हम वन रख लेते हैं ना तो ध्यान देना ऑप्शन में ये माइनस वन आ जाएगा, बिल्कुल ये वन आ जाएगा, ये वन आ जाएगा, ये माइनस वन। आप कौन से ऑप्शन पे, अगर माइनस वन से ही तो दो आंसर, प्लस वन है तो दो आंसर। सर आप फंस के बैठ जाएंगे, वन रखने से आप फंस जाएंगे। तो क्या करें सर, सर हम वन की जगह टू रख लो, ए को रख लेते हैं, तो ये आया सर एक्स बाई टू, ये सर एक बटे दो, ये एक बटे एक्स। सर सबको क्या करते हैं, दो से गुना कर देते हैं, तो ये आया एक्स, ये आया एक, ये आया टू बाई एक्स। टू बाई एक्स इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। या यहां तक की बात आ रही सबको समझ में, किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं सबको फिर से बताता हूं, मैंने क्या किया, सबको दो से गुना कर दिया, तो यहां एक्स आया। मैं कह रहा हूं दो से ना करके सबको दो एक्स से गुना कर दो, इधर भी इधर भी दो एक्स से गुना कर दो, तो बटे हट जाएंगे सारे, दो से दो कटा तो ये आया एक्स के, हाँ जी, दो एक्स को इससे करोगे दो से दो कट के एक्स आया, और दो से इसे काटोगे तो माइनस दो बचेगा, बस काटना कॉपी पेन लेके। अब माइनस दो में इधर ले आता हूं, एक्स यहीं रखता हूं, ये एक्स के उधर जाएगा माइनस का, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों एक्स माइनस एक्स के इक्वल टू टू, एक्स माइनस एक्स के इक्वल टू आया टू, और मैं देखता हूं कौन सा ऑप्शन है, तो ए की वैल्यू है दो, तो माइनस दो, ये है वन बाई टू, ये है दो, ये है माइनस वन बाई टू। अब मेरा आंसर डिफाइन है प्लस टू है, तो दैट इज ओनली ऑप्शन सी। तो मेरे प्यारे बच्चे मेरा ऑप्शन सी आंसर होगा, है ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए। भाई वेरिएबल है एक्स, ए और बी, किसी दो की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन है। मैं ए और बी की कोशिश करूंगा वैल्यू पुट करने की, क्योंकि एक्स में मुझे आंसर चाहिए। मैं एक को तो जीरो टेकूंगा ही टेकूंगा, मेरा मन मान रहा है, तो मैं बी को जीरो टेक लेता हूं मेरे बच्चों, तो ये खत्म, ये खत्म, और बी को जीरो टेकने से ये भी खत्म। बिल्कुल ठीक है सर। अब ये बताओ सर ए स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट क्या होगा, ए, ध्यान देना भाई, ये तो खत्म हो गया, तो ये बचा रूट ए स्क्वेयर, और इसका वर्गमूल हुआ ए, तो ए में ए जोड़ा टू ए, तो एक्स की वैल्यू आ गई क्यूब रूट टू ए प्लस, सर ये बताना ए स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट ए आया और माइनस ए, तो मेरे बच्चे ए से कट के जीरो, जीरो का क्यूब रूट कुछ भी करो यही है। अब दोनों साइड क्यूब कर देंगे, तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, टू ए, एंड दैट इज योर आंसर। एक्स क्यूब की वैल्यू ही पूछी आपसे, टू ए, तो ऑप्शन टू ए इज ओनली वन इन ऑप्शन, सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। मेरे बच्चे सवाल में मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है समझना, यहां माइनस का निशान लगा देना। करिए भाई। आइए मेरे दोस्तों, सबसे पहले इस बात पे चर्चा करिए कि एक्स, ए और बी तीन वेरिएबल है, और इक्वेशन कितनी मेरे बच्चे, एक और एक, दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है। तो क्या किया जाए, तो किया ये जाए दादा कि हम इनमें से किसी एक को टेक लेते हैं, बी को जीरो टेक लेते हैं। बी को जीरो रखने से ये गया, ये गया, तो मेरे बच्चे ये आया एक्स क्यूब प्लस थ्री बाई एक्स इक्वल टू फोर ए क्यूब। हाँ जी, बी को जीरो रख लेने से ये आया मेरे भाई थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, एंड इट इज इक्वल टू फोर ए क्यूब। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है
तो मुझे खुल के अपनी बात बताइए, रखिए। अब मेरे बच्चे आप कहेंगे सर इससे कुछ समाधान नहीं निकला, इससे कुछ समाधान नहीं निकला। समाधान क्यों नहीं निकला? क्योंकि अभी भी इक्वेशन में फंसी रह गई, दो इक्वेशन रह गई और दो वेरिएबल है। सोल्व अभी डिटेल करना पड़ेगा, अभी मेरे बच्चों डिटेल सोल्व करना पड़ेगा। और सर डिटेल सोल्व करेंगे तो आफत आ जाएगी। क्या आफत आ जाएगी कि ये जब जोड़ोगे इन्हें तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का क्यूब, और फिर यहां 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8a क्यूब, वो बन जाएगा 2a का क्यूब। 2a का क्यूब मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 4 और 4 दोनों साइड जोड़ोगे 8a क्यूब, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये फार्मूला है a प्लस बी के क्यूब का। हाँ जी, यहां से आप सोल्व करके लाओगे कि सर x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो 2a, x प्लस 1/x की वैल्यू 2a है। अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई और यहां दो वेरिएबल है। अब आप उठा के किसी की भी वैल्यू रख लो, a की रख लो या x की रख लो। चूंकि आपको a और b में रिजल्ट चाहिए तो a की रख लेते हैं, x की रख लेते हैं। मैं x की वैल्यू 1 डाल देता हूं, तो 1 प्लस 1 1/1 2 आया, तो 1 और 1 2, 2 बराबर 2a, 2 से 2 कट गया तो मेरे बच्चे a की वैल्यू आई 1। अब a की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, b की वैल्यू 0 है, तो 1 में से 0 गया, 1 मेरा आंसर। हाँ है ना, ये मेरा आंसर है। या मैं इसी सवाल में क्या करता, जो बेहतर तरीका होता है, ये गलत तरीका है, मतलब लेंदी तरीका है और बहुत टाइम खराब करने वाला तरीका है। ज्यादा आसान ये होता कि मैं यहां इस सवाल में वैल्यू ही जो पुटिंग करता वो करता एक्स पे, ए और बी को छेड़ता ही नहीं, एक्स पे 1 पुट कर देता। तो ये एक भाई बिल्कुल, तो 3/1 3 और 1 4, तो ये आता 4 बराबर, ये 4 से 4 कट जाता तो मेरे बेटे a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर 1 था। देखिए मन ही मन थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहां 1 रखेंगे, 3 और 3 1 कम 3, 3 और जमा 1 4, 4 से फिर 4 कट जाता मेरे बच्चे, तो इसकी वैल्यू भी यही आती। समझ रहे हो ना? डिटेल लिख के देखना 1 रख के, फिर आ जाएगा समझ में कि सर a क्यूब माइनस बी क्यूब भी आपका क्या आ रहा है 1। अब दोनों को सोल्व करोगे, जोड़ोगे तो ट्वाइस ऑफ a क्यूब, इससे कट जाएगा तो 1 और 1 2, 2 से 2 कट के a क्यूब की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 1, है ना। a की वैल्यू 1 यहां रख देना, b 0 आ जाएगा, रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो अपने हिसाब से रखिए। बहुत बढ़िया अंकित भाई। आइए जी, यहां मेरे प्यारे बच्चों दो वेरिएबल है a और b, इक्वेशन एक है। 0 तो किसी हालत में रखा नहीं जा सकता, b को 1 रख लेते हैं, तो ये 1/a आया, ये 1 आया, ये 1/a+1 आया। बिल्कुल ठीक बात है सर, इसमें किसी भाई को कोई दो राय नहीं सर, क्या करें, मजबूरी है, ऐसा ही आ रहा है। अब सर, अब तो आप ही बताओ क्या। अब तो भाई एलसीएम ले लो, ये आया a, ये आया a+1 ऊपर, यहाँ 1/a+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a+1 का स्क्वायर इक्वल टू a, तो a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, है ना, और इक्वल टू है a। ध्यान देना मेरी बात को। अब मेरे प्यारे बच्चों a स्क्वायर यही है, 1 यही है, 2a में से a उधर घटाएंगे तो -a बचा, दोनों साइड a से भाग दे देते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी। छोटी छोटी कैलकुलेशन करके देखना, ना समझ में आए तो a आया प्लस 1/a आया, और मेरे बच्चे यहां कट के क्या आया -1। और आपको ये रिजल्ट मैंने सिखाया था कि अगर a प्लस 1/a की वैल्यू -1 है मेरे प्यारे बच्चों, तो a क्यूब की वैल्यू क्या आएगी 1। याद है कि भूल गए? याद है। तो a क्यूब की वैल्यू 1 है, b को आपने 1 रखा था तो 1 में 1 गया मेरे प्यारे बच्चों, 0 मेरा आंसर, 0 मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे देखिए, अब जरा ध्यान दीजिए। ए और बी दो वेरिएबल है, इक्वेशन एक है, क्या करें, वैल्यू पुट करें। किसकी रखें सर वैल्यू? सर बी की रखें या ए की? सर बी की रखने में ही मजा आ जाएगा, बी को 1 रख लेते हैं। बी को 0 रख देंगे तो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, बी को 1 रख लेते हैं, तो ए, बी को 1/1 माइनस ए, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे ऊपर ले जाओ और इसे नीचे ले आओ, तो 1 - ए ऊपर आ गया और 1/a नीचे, भाई ये ए नीचे ये ऊपर। अब 1 यहीं रखो, ए उधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, तो a प्लस 1/a की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे सर a प्लस 1/a की वैल्यू 1 है, और इसके ऊपर चर्चा की हुई आपने, a प्लस 1/a 1 है तो a क्यूब की वैल्यू -1 होती है, आंख बंद करके कह दीजिए। तो a क्यूब की वैल्यू -1, b की वैल्यू आपने रखी है 1, 1 का क्यूब 1, एक में एक जोड़ा 0, मेरा आंसर आया। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए सामने,
सवाल में कह रहा है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। वो एक्स जेड ये है, वाई जेड ये है, एबीसी को जीरो नहीं रख सकते, नॉन जीरो है, और आपको उसकी वैल्यू बतानी ऑप्शन में क्या होगी। मेरे बच्चों ये सवाल बहुत खतरनाक किस्म का क्वेश्चन है, ये आसान भाषा में सवाल नहीं पकड़ा जाएगा, मुश्किल सवाल है। क्या किया जाए, अब वैल्यू रखेंगे तो इन ऑप्शन में वो वैल्यू चेक करना भारी काम है, लेकिन आप वैल्यू रखिए आंख बंद करके। क्या देखिए, सबसे पहले तो ये लिस्ट बनाइए, ए बी और सी क्या है, रख दिया सर। फिर एक्स वाई जेड क्या है, वेरिएबल। सर कुल मिला के 6 वेरिएबल हैं और इक्वेशन कितनी है सर, 1 2 3 इक्वेशन है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी क्या होगी। तो मेरे बच्चे हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि एबीसी मान लूंगा तो मेरे से निकलेगा नहीं, क्योंकि इक्वेशन बड़ी हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई जेड को मान लेता हूँ। एक्स को लेट से 1 मान लेते हैं, वाई को 2 मान लेते हैं, जेड को 3 मान लेते हैं। और बड़े ध्यान से मेरी बात सुना, अगर x को 1 माना और y को 2, तो 1 दूनी 2 आया, और x प्लस वाई 1 और 2 3, तो a की वैल्यू 2/3 आई, 2/3। हाँ जी, x इंटू जेड करूंगा तो x को जेड से करूंगा, 1 3 आएगा, और x प्लस जेड करूंगा 3 और 1 4 आएगा। तो मेरे बच्चे b की वैल्यू 3/4 आएगी। बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों y जेड अपॉन वाई प्लस जेड करना है। बहुत सुंदर सर। तो y इंटू जेड करेंगे, 3 दूनी 6 आएगा, और y प्लस जेड 3 2 5 आएगा, तो ये आएगा 6/5। अब मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू हमें वहां रखनी पड़ेगी और देखना होगा कौन सा आंसर है जो ऐसा है जो 1 ला के दे, कौन सा आंसर ऐसा है जो 1 ला के दे। अब अगर गौर से आप देखेंगे तो सारे ही ऑप्शन में ऊपर 2abc है। आप कहेंगे कि सर 1 1 1 क्यों नहीं रखा आपने इनको। सर 1 1 ना रखने के पीछे कारण ये है कि ध्यान से देखोगे, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 1 1 -1 1 1 -1, तो फंस के बैठ जाएंगे वहां पे, हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे चीजों को। एबीसी 1 रखेंगे तो सारे ही ऑप्शन आपको कॉन्ट्राडिक्ट करके दे देंगे। ये -AC, ये BOD गलत आ रखा है, यहां प्लस का निशान लगा देना। अब मेरे बच्चे हाँ, आप ये जरूर कर सकते थे कि x को 1 ले लेते, y को 1 ले लेते और z को 2 ले लेते, यानी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर बदल के रखनी पड़ेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। आओ सबसे पहले 2abc, ऊपर 2abc है, तो 2abc की वैल्यू होगी 2/3, b की वैल्यू है 3/4, और c की वैल्यू है 6/5। देखो 3 से 3 कटा, 2 दूनी 4 से 4 गया, तो ऊपर आएगा मेरे भाई 6/5। ऊपर वाले की कैलकुलेशन 6/5 आएगी। अब नीचे वाले में आइए, अब मुझे नीचे वाली वैल्यू जो है उनको सोल्व करके आंसर 6/5 लाना है। और नीचे क्या क्या है, ए बी है, बी सी है और सी है। देखना मेरे बच्चे, ए इंटू बी की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2/3 को 3/4 से करेंगे। देखो ध्यान से, 2/3 को 3/4 से गुना करेंगे। थोड़ा सा फास्ट होगा, मन मन में 2 दूनी 4, 1/2 है। फिर बी इंटू सी करेंगे मेरे बच्चों, तो बी का 3/4 है, तो सी का 6/5 है। तो भैया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यह आया 9/5। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे चाहिए सी इंटू ए, तो सी है 6/5 और ए की वैल्यू है 2/3। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4/5। मेरे बेटे हमें नहीं पता बीच में साइन किसका है, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा। आंख बंद करके अभी मैं एलसीएम ले लेता हूं 10। एलसीएम क्या ले लेता हूं 10, क्योंकि यहां 5 है, यहां 5 है, यहां 2 है। 10 ले लेता हूं। 10 लूंगा तो यहां क्या आएगा 5। बिल्कुल ठीक है। यहां 10 लूंगा तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, यहां 5 दूनी 10, 2 चौक 8। अब मेरे बच्चे जो भी मेरा आंसर आए वो हर हाल में 6/5 आना चाहिए, क्योंकि ऊपर 6/5 है, तभी तो कट के आएगा। तो अब मुझे देखना होगा कि कौन सा सही है। भाई अगर मैं इन दोनों को जोड़ के इसे घटा दूं तो 18 और 5 13, 13 में से 8 गया, कितना बच्चा मेरे भाई, 13 में से 8 गया 5। नहीं बनेगी बात, गलत है। फिर सर हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ दें और ये घटा ले, मतलब ये घटा ले, इन दोनों को जोड़ के ए भी माइनस कर दें। तो सर 18 और 8 26, 26 में से 5 गया मेरे भाई 21, 21/10 आएगा, और 21/10 को जब काटोगे तो 2 5 10, 2 से कटेगा नहीं, बनेगा ही नहीं, तो ये भी आंसर नहीं बैठेगा, हाँ है ना। अब मैंने इसको प्लस करना, इसको माइनस करके देख लिया, इसको माइनस करके देख लिया, अब इस बार इसको माइनस करके देखते हैं, लेकिन ये भी सेट नहीं बैठेगा। वैल्यू मैंने कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं की, 9/10 आएगा, 9/5 नहीं, हाँ वही गड़बड़ हो रही होगी। फिर बीसी कर रहे थे ना, बी इंटू सी, बी 3/4 था और सी 6/5 था, सॉरी भाई, 2 दूनी 4, 2 तिया, अच्छा माफ करता हूं,
9/10 आएगा। माफी चाहता हूं, ये गड़बड़ हो रही थी, फिर माफी चाहता हूं कैलकुलेशन की। 9/10। अब माफ करना मेरे बच्चों, अब एलसीएम लेके शायद समझ में आ जाए। 10 लेंगे तो ये 5 आएगा, ये 9, इसका साइन हटा दो, 9 आएगा, और ये 5 2 2 चौक 8 आएगा। ऊपर 6/5 है, नीचे 6/5 आएगा, तभी कट के आएगा। अब सारे ऑप्शन में देखेंगे तो एक जगह तीनों को जोड़ा हुआ है, बाकी जगह 2 जोड़ के एक घटा रखा है, 2 जोड़ के एक घटा रखा है। तो इनमें से ऑप्शन चेक करना है। जोड़ देंगे तो 8 9 17 और 5 22, 22/10 6/5 नहीं होता है ना। तो क्या करा जाए भाई, ऊपर मेरी जो सेटिंग आनी चाहिए वो आनी चाहिए मेरे भाई 12, क्योंकि नीचे 10 आ रहा है, तो ऊपर मेरा 12 आना चाहिए, तभी तो कट के मेरा 6/5 आएगा। तो 12 कैसे आए, तो सर 9 और 8 17, 17 में से 5 घटा दोगे 12 आ जाएगा। तो 9 और 8 को जोड़ दो और 5 घटा दो, यानी ए बी माइनस कर लो मेरे प्यारे बच्चों, ए बी माइनस कर लो, बीसी और सी ए को जोड़ दो। तो जिस ऑप्शन में बीसी और सी ए जुड़ा हुआ हो, बीसी और सी ए जुड़ा हुआ और ए बी माइनस है, वो मेरा आंसर। तो ऑप्शन सी मेरा आंसर। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। आप और वैल्यू रख के देखना, 1 -1 1 रख के देखना, ये भी आसान बना देगा कैलकुलेशन को। तो इस तरीके से क्रॉस चेक करके देखना, 1 -1 और 1 रख के देखना, समझ आ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए यहां। अब यहां वैल्यू रखना और बड़ी महाभारत है। कैसे, अगर मैं बी 0 रख दूंगा तो वहां पे फंस जाऊंगा, तो मुझे बी को 1 लेना होगा। बी 1 लूंगा तो ये बनेगा a² + 1 का क्यूब और a³ + 1 का स्क्वायर, क्योंकि बी को 1 लिया। अब फार्मूला खोलना पड़ेगा, तो क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b, 3a² b, तो a² का स्क्वायर इंटू बी। तो ये फार्मूला देखो, a + b का फार्मूला ये भी तो होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। फार्मूले की कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा 3a⁴ और प्लस में 3ab², तो 3a²। बहुत बढ़िया। अब यहां होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे तो a² + b² + 2ab। आप कहें जी ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब क्या किया जाए कि सवाल सेट हो जाए, उस बात पे चर्चा करते हैं। पहले इतनी बात समझो कि यहां तक किसी भाई को दिक्कत तो नहीं है। पहले इतनी बात तो देखिए भाई, अब यहां इससे ही कटा, बिल्कुल 1 से 1 कटा, बिल्कुल। ये आया 3a⁴ + 3a², यहां है 2a³, इधर आएगा माइनस का बराबर 0। सब में से मेरे बच्चे a² उड़ा दो। अगर सब में से a² से भाग दे दोगे तो यहां और 3 से ये आएगा 3a², ये आएगा +3 और a² चला जाएगा तो मेरे बच्चे यहां बचेगा -2 है। समझ रहे हैं, या इस, अब समझ में आ जाएगा आपको 2a³ है। मैंने क्या किया, अब कॉमन लेना आपको समझ में आ जाएगा। सब में से a² हटा दिया, तो यहां 3a², यहां +3, यहां a² चला जाएगा तो 2a बचेगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक। अब सर यहां देख लेते हैं कि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्या। अगर मैं यहां a से इधर भी भाग दे दूं, इधर भी दे दूं, इधर भी दे दूं, और 3 से भी भाग दे दूं दोनों साइड, तो आप देखेंगे यार रिजल्ट वही आ जाएगा जो हमें चाहिए, a + 1/a, और यहां आ जाएगा 2/3। और यहां मैंने b को क्या रखा है, 1, तो 1 रखा है, तो मुझे यहां a + 1/a ही तो चाहिए, और a + 1/a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। तो डायरेक्ट ही मेरा ऑप्शन बी आंसर आ गया। डायरेक्ट ही मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, क्लियर। देखिए मेरे दोस्त, हमें सबसे पहले तो ये पहचाना कि इक्वेशन कितनी है। सर एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं, पी और क्यू। वैल्यू पुट ऐसे करो कि मामला सेट हो जाए। भैया क्यू की वैल्यू 0 ले लेते हैं, क्यू की वैल्यू 0 लेने से फर्क खत्म हो जाएगा। ये 0 तो एक में 0 गया, एक ही रह गया, और ये बचा 1 - p² और बराबर √3/2। दोनों साइड होल स्क्वायर कर दोगे तो 1 - p² और √3/2 का और 3/4।
पी स्क्वायर उधर ले जाओगे तो वो आया 1 माइनस 3/4। तो पी स्क्वायर की जो वैल्यू आई 4 एकम 4 में से 3 गया 1/4, तो पी की वैल्यू 1/2 आई, प्लस माइनस 1/2 आई। अभी के लिए इतना, या पी स्क्वायर की वैल्यू 1/4 आई, इतना समझ के चलिए। अब मेरे बच्चों हमने क्यू को क्या लिया था 0, तो ये सब खत्म, ये सब खत्म। हाँ जी, तो यहां बच्चा 2p स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर, पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे 1/4, 2 से काटा 1/2, तो ये आया 1/√2। सेम यहां पे भी रखोगे 1/√2, एलसीएम लेके जोड़ोगे तो आएगा 2/√2, और मेरे बच्चे 2 को √2 से काटेंगे तो आंसर आ जाएगा √2, यानी ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं। आपके जो भी डाउट होते हैं आप लिख देते हैं, मैं उन पे सब पे चर्चा करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।